हरि ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद। हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल। सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में हम सभी के पितरों को शांति मिले, हम सभी के पितृ प्रसन्न हों और उनकी कृपा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इस निमित्त और कोरोना के संक्रमण काल में जो लोग कोरोना के द्वारा काल कवलित हो रहे हैं, उन सब की आत्माओं की शांति के लिए हम लोग इस बार भागवत महापुराण का गान कर रहे हैं। आज इस कथा का द्वितीय दिवस है। जिस कथा को देवता भी सुनना चाहते हैं, अमृत जैसी कीमती चीज़ देने के बाद भी सुनने को नहीं पाते हैं, ऐसी पावन कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत, मैंने कल आपसे कहा था भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, भा प्लस ग प्लस व प्लस त। एक अर्थ एक महात्मा ने बताया था कि भा माने होता है ज्ञान। जैसे अपने देश का नाम है ना भारत, तो भागवत का भा जो है ये ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान देता है। भागवत ज्ञान दैनी कथा है। दूसरा अक्षर है ग। ग माने गति दुरतया, जो दुर्गति को रोक देती है, मनुष्य को दुर्गति से बचा लेती है, ऐसी पावन कथा भागवत। वा का अर्थ होता है वरीयान सर्वशास्त्रेषु, जो समस्त शास्त्रों में वरीयान है, श्रेष्ठ है, सभी शास्त्रों की सिरमौर है, ऐसी पावन कथा। और चौथा अक्षर है भागवत का ता, और ता का महात्माओं ने अर्थ बताया है ता फॉर तरणी भव भवार्णवात, जो भवसागर से पार जाने की नौका है, तरणी है। ऐसी पावन कथा का हम लोग इस बार पितृपक्ष में श्रवण कर रहे हैं। तो अभी महात्म्य की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। महात्म्य का ही विषय कल नहीं पूरा हो पाया था, तो उसी विषय को आगे बढ़ाएं, पूरा करें
और जिस गति से ये कथा चल रही है तो हमको लगता है कि 8 दिन में नहीं पूरी होने वाली है। हाँ? जिस स्पीड में यात्रा इसकी चल रही है, तो आप बहुत ध्यान दे के सुनेंगे। मैं एक एक विषय को बहुत मन से और बड़े विस्तार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे विश्व के पितरों की शांति के लिए कथा है, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई प्रसंग छूटे ना और बहुत ढंग से बड़े विस्तार से इसका व्याख्यान किया जाए। सभी लोग जुड़ें और पूरे मनोयोग से कथा का श्रवण करें। मैंने कल बात शुरू किया था कि भागवत की महिमा की 2 कथाएं पद्म पुराण में लिखी हैं। अब भागवत की महिमा और पद्म पुराण में गाई जाए तो ये एक प्रश्न है कि भागवत की महिमा पद्म पुराण गा रहा है, तो उसका एक कारण मैंने कल आपसे बताया था कि हीरा कभी अपने मुंह से नहीं कहता है कि मेरा इतना मूल्य है, ऐसे भागवत अपने मुंह से नहीं कहती है कि मेरा ये महात्म्य है। दूसरे लोग महात्म्य गाते हैं, भागवत स्वयं नहीं गाती है। तो भागवत की महिमा की 2 कथाएं हम लोग सुने और आज की यात्रा वहीं से आरंभ करते हैं। भागवत के महात्म्य की पहली कथा है भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार, और दूसरी कथा है धुंधकारी का चरित्र। अब एक प्रश्न ये भी खड़ा हो सकता है कि 2 कथाएं क्यों लिखी गई? भाई महात्म्य गाना था तो कथाएं 4 कहते, या कथाएं एक ही कहते। एक कथा में महिमा गा सकते थे, 2 कथाएं क्यों गाई गई? इसका एक ही कारण है कि भागवत के श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के श्रोताओं के लिए 2 महात्म्य की कथाएं गाई गई। कौन कौन होते हैं 2 प्रकार के श्रोता? एक होते हैं सकाम श्रोता, एक होते हैं निष्काम श्रोता। सकाम श्रोता माने कि हमें कुछ चाहिए इसको सुनने के बाद, हमारे पुरखों का उद्धार हो, हमारी जीवन यात्रा ढंग से बीते, हमारी दुकान बढ़िया चले, बेटों की नौकरी हो जाए, कहीं मकान भी छोटा मोटा हो जाए। कई लोग क्या 90% लोग तो सकाम साधक होते हैं कि उनकी हर साधना के पीछे, हर धार्मिक काम के पीछे कोई ना कोई एक काम लगा होता है, स्वार्थ लगा होता है। नहीं कुछ तो पितरों का उद्धार हो जाए, पुरखों का उद्धार हो जाए। तो जो सकाम टाइप के श्रोता हैं उनको इस भागवत का महत्व समझाने के लिए धुंधकारी वाली कथा है, सकाम श्रोताओं के लिए। लेकिन एक वर्ग होता है श्रोताओं का, हालांकि परसेंटेज कमी होता है, लेकिन होता तो है निष्काम भाव वाले श्रोता, जो चाहते हैं कि कथा सुन के हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, भक्ति की प्राप्ति हो जाए कथा सुनने के बाद। तो उनके लिए नारद जी वाला प्रसंग है, भक्ति ज्ञान वैराग्य आप तो विवेको वर्धते महान। तो 2 प्रसंग इसलिए बताए गए हैं क्योंकि 2 प्रकार के श्रोता बैठे होते हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से कथा का महत्व समझ लें, इसलिए 2 कथाएं महात्म्य की पद्म पुराण में कही हैं। पहली कथा है नारद जी वाली, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार, और उसको हम लोग पहले सुन लें। एक बार नारद जी घूमते हुए बद्रीनाथ के जंगलों में आए। वहाँ उनको 4 संत मिले, सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी के 4 बेटे। अब नारद जी को जब देखा उन संतों ने, नारद जी उदास थे थोड़ा सा, उस समय चेहरे पर उदासी थी। तो उन 4 महात्माओं ने पूछा कि नारद जी आप संत हो और उदास हो? संत कहीं उदास होते हैं? संत तो प्रसन्न रहने चाहिए। देखो, जो सदैव प्रसन्न रहता हो उसको कभी चिंतित देखा जाए तो चिंता का विषय हो जाता है। जो हमेशा ही गाल फुलाए मिले, जब मिले तब वो मातम में ही मिले, तो वो चिंतित दिखाई पड़े कहीं चौराहे पर तो लोग कहते हैं तो रोजे रहता है। लेकिन जो हमेशा मुस्काता रहता हो, और हमेशा मुस्काने वाले आदमी के चेहरे पर जब कभी चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं तो वो स्वयं में चिंता का विषय हो जाता है। अब नारद जी को जब चिंतित देखा तो उन संतों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी के बेटे, हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखम, कुतस चिंता तुरो भवान, क्या चिंता आपको है? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं। अब आपके ऐसा अगर दास ही उदास रहेगा, महात्मा ही उदास रहेंगे। देखो, संसारियों को जब चिंता होती है तो वह संतों के पास आते हैं,
कोई भी चिंता जब गृहस्थों को, संसारियों को, शिष्यों को होती है तो गुरु जी के पास भागते, गुरु जी ये समस्या, गुरु जी ये समस्या, ठीक है ना। लेकिन जब संत ही चिंता में रहेंगे, महात्मा ही चिंतित रहेंगे, तो फिर संसारी कहाँ जाएंगे। भाई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर स्वयं आईसीयू में हो, तो मरीजों का क्या होगा फिर। तो वही उनको चिंता हुई कि कुतस चिंता तुरो भगवान, आपके ऐसा महात्मा और उदास नारद जी, कारण क्या है। जो प्रभु का हो गया उसको, उसके लिए चिंता करना पाप होता है। भगवान ने कहा है मोर दास कहाय, मेरे दास होके चिंतित। गीता में भगवान कहते हैं मेरा असली भक्त कौन है, असली भक्त कौन, भगवान से पूछा अर्जुन ने। तो भगवान ने कहा मेरा असली भक्त वही है जो न सोचती और न कांक्षती। मेरे भक्त की सबसे बड़ी पहचान ये होती, न सोचती और न कांक्षती। वो न सोचता है किसी बात को लेकर के, न चिंता करता है, और न कोई इच्छा करता है। जो इच्छा न करे और जो चिंता न करे वही तो भक्त है। तो नारद जी ने कहा मुनिवरों आप डांटो मत, मैं जो दुखी हूँ ना तो मेरा अपना कोई दुख नहीं है, मैं दुखी हूँ दूसरों के दुख से। हुआ यूँ, मैं भारत की धरती पर घूमने गया था, हिंदुस्तान में जो राम कृष्ण की लीला स्थली रही है भारत कभी, जहाँ राम का अवतार हुआ, जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाए, जानते हो महाराज, उसी भारत में आज सर्वत्र कलयुग छाया हुआ है। नारद जी कलयुग में घूमने आए थे हिंदुस्तान में, तो कलयुग का प्रभाव सब जगह छाया हुआ था। नारद जी ने कहा महाराज मैंने देखा अपनी आंखों से, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न कहीं सत्य है, न कोई तप करता है, न पवित्रता है। बाथरूम और किचन सब बराबर हो गए। चप्पल पहन के बाथरूम जाते हैं लोग और चप्पल पहन के किचन जाते हैं। अरे माना कि चप्पल दूसरे होते हैं, लेकिन ये चप्पल पहन के बाथरूम में जाना और चप्पल पहने किचन जाना, किचन में घुसना, तो बात तो दोनों बराबर हो गई। फिर बाथरूम बाथरूम है, किचन किचन है। वो कहते हैं वो किचन वाले चप्पल दूसरे होते हैं हमारे। हाँ, ये दोष नहीं है किसी का, ये कलयुग का प्रभाव है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता नाम की चीज बचेगी ही नहीं दुनिया में, बची ही नहीं। दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा, बराका कूट भाषणा, केवल उदरम भरणो जीवा। कलयुग के प्राणियों का मिशन हो गया है उदरम भरणो, पेट भर लो खाली, बस पेट भर लो। और अपना ही नहीं, बच्चों को भी यही सिखाया जाता है अपने घरों में। मात पिता बालकन बुलावें उदर भरो, बस पेट भर लो बेटा, सोई धर्म सिखावें। उतना ही सिखाते हैं कि बेटा बस दौड़ धूप के जैसे बने, पेट भर लो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि संसार में है। ये सब नारद जी कलयुग का प्रभाव देख रहे हैं। केवल पेट भरने को लोगों ने पुरुषार्थ मान लिया है, धर्म अर्थ सब कुछ मान लिया है। लोगों से पूछो कमाते क्यों हो, तो बोलते हैं कमाते हैं खाने के लिए। अब पूछो खाते क्यों हो, तो बोले खाते हैं कमाने के लिए। बस कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं कमाने के लिए, बस यही जीवन का मिशन बचा है। कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, उदरम भरणो जीवा। नारद जी बोले महाराज इतना ही नहीं, मैं संतों के समाज में गया कि शायद संतों के यहाँ कुछ कलयुग का प्रभाव ना हो, वहाँ भी सब कलयुग का प्रभाव छाया हुआ था संतों की मंडली में। पाखंडा निरताः संता, पाखंड निरताः संता विरक्ता सपरिग्रहा। संत भी सब पाखंड में लगे हुए हैं लगभग कलयुग का प्रभाव। सपरिग्रहा, जितना सामान आपके पास नहीं होगा, जितना संग्रह सामान लोग नहीं करते हैं, उससे अधिक संग्रह तो महात्मा किए बैठे हैं। ये कलयुग का प्रभाव। सपरिग्रहा। पूछो ये बंगला किसका है, तो उत्तर मिलता है बंगला बैरागी जी का है। पूछो ये ट्रक में सामान किसका लद रहा है, तब उत्तर मिलता है कि सामान त्यागी जी का है। त्यागी जी का सामान ट्रकों में पैक होता है। पूछो ये बच्चे किसके हैं, ब्रह्मचारी जी के हैं। मुझे शोर कौन कर रहा है, तो मौनी बाबा कर रहे हैं। पाखंडा निरता संता। नारद जी ने कहा मैं गृहस्थों के यहाँ गया कलयुग में, कलयुग के दोष देखने के लिए। लेकिन गृहस्थों के यहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ जाके देखा तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। गृहस्थों के यहाँ घर की चाबी पत्नियों के हाथ में है, और माता पिता खटिया खेतों में है या तो वृद्धाश्रमों में है। तरुणी प्रभुता गे है, घरों में
पूरा मलिकाना महिलाओं का है, मैडमों का है। और इतना ही नहीं, श्यालको बुद्धिदायका, श्यालको माने साले, साले साहब सलाहकार बने हैं, बुद्धिदायक है, सलाहकार लोग हैं। बिना साले की सलाह लिए भाई साहब कोई काम नहीं कर सकते। अपना भाई खारा और जोरू का भाई प्यारा। पूरा प्रसंग पढ़िए ना भागवत में, हम लोग बोलते हैं तो बहुत कुछ शार्ट करना पड़ता है। पूरा प्रसंग पढ़िए तो नारद जी ने 28 प्रकार के दोष देखे कलयुग के। पूरा चैप्टर एक है कि कलयुग में ये देखा मैंने, ये देखा, 28 बीमारियां देखी कलयुग की। कभी पढ़ने जैसा प्रसंग है ये। रामायण का उत्तरकांड और भागवत का ये प्रसंग, ये कलयुग वाला, कि कलयुग में क्या क्या होता है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुंगा और कौवा मोती खाएगा। हो रहा है सब चारों तरफ। खैर, नारद जी ने कहा मैं कलयुग के दोष देखता हुआ, और जब वृंदावन में आया महाराज जी घूमते घामते कलयुग के दोषों को देखता हुआ, तो वृंदावन में ने क्या देखा, वृंदावन में उसको जरा सुनो आप, ध्यान देंगे। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसाः, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ताव अचेतनौ, शुश्रूखन्ति प्रबोधन्ति रुदती चातयो पुरः। नारद जी ने कहा मैंने वृंदावन में देखा, जमुना किनारे एका तो तरुणी, एक नौजवान स्त्री है, निषन्ना उदास रो रही है बैठी हुई, खिन्न मानसा, और उसके सामने वृद्धो दो पतितो पार्श्वे, उसके ठीक सामने दो बुढ़े पड़े हुए हैं, अचेतनो, दोनों बेहोश हैं, दोनों बुढ़े हैं, निःश्वसन्ताव, लंबी लंबी दोनों की सांस चल रही है। अब वो महिला उनकी सेवा कर रही है, उनको उठाने की चेष्टा कर रही है, उठ नहीं पा रहे हैं। अब नारद जी दूर से खड़े सीन को देख रहे थे कि जवान स्त्री, दो बुढ़े, वो दोनों बीमार जैसे पड़े हैं, उठा रही है, जगा रही है, रो रही है क्या लफड़ा है, क्या ये सब। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा। वो जो नारी थी, नारद जी दूर खड़े देख रहे थे, देखा संत जी खड़े हमको देख रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसने खड़े होकर प्रणाम किया और नारद जी को अपने पास बुलाया। महाराज जी मेरे पास आओ, मेरी समस्या का समाधान करो। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मम चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे साधु, हे महाराज जी, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए मेरे पास आ जाओ, मेरी समस्या थोड़ी समझ लो, हो सके तो कोई उपाय कर दो इसका। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने ऐसी है कि वो नारी जो है वो नारद जी का खाली एक क्षण मांग रही है और साधु कह रही। दो बातें ध्यान देने वाली। भो साधु, हे साधु। साधु माने क्या होता है? लाल पीले कपड़े पहने हो? नहीं। चंदन लगाए हो? नहीं। एक संत बोल रहे थे कि साधु में 5 सा होने चाहिए। जिस आदमी में 5 सा हों, वो पैंट पहने हैं तो साधु है, बुशर्ट पहने हैं तो साधु है, साड़ी पहने हैं तो साधु है, लाल पीला पहने हैं तो साधु है, नंगा है तो साधु है, पहने हैं तो साधु। बस 5 सा होने चाहिए। कौन कौन? एक, सा फार साधना, इसमें पहला सा हो, सा माने साधना हो। अब खाली लाल पीला पहने हो, 1 मिनट पूजा न करता हो। मैं एक साधु के साथ रहा, अब साधु तो नहीं कहूँगा, कथावाचक हैं, मेरे अच्छे मित्र उनके साथ रहा 5-6 दिन। तो नाम नहीं बताऊँगा, नाम से क्या मतलब है। तो मैं उनकी जीवन शैली चेक किया 5-7 दिनों में साथ रह करके। सुबह से शाम तक केवल एक ही बात, दे पैसा दे पैसा। 5 लाख वहाँ से आना था, वो 3 लाख वहाँ से आना था, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं पहुँचा। सुबह से शाम तक खाली दे पैसा। बनिया का इतना हिसाब लगा पाए, इतना बाबा लोग लगा रहे हैं। तो जिसके जीवन में साफार साधना है वो साधु। नंबर 2, जो सावधान रहे वो साधु है। अलर्ट रहे, बच के रहे। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आदमी फंसा संसार के चक्कर में। तीसरा सा है साफार सारग्राही, जो है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे और थोथा दे। समाज में बहुत कुछ है, लेकिन साधु माने सारग्राही होना चाहिए। सार सार को कैच करे, खाली बस अपने काम की चीज निकाल ले हर जगह से। नंबर 4, जो साक्षी भाव में जिए। साक्षी माने एज ए दृष्टा, बस वो जानता है कि रंगमंच है, सब अपना अपना रोल लोग कर रहे हैं केवल, बस
कोई अभिनेता है, कोई खलनायक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो वो दृष्टा भाव से देखता है खाली संसार के तमाशे को बस। हमारा आपका क्या हाल है? वो बचपन में एक मैंने नाटक देखा था बचपन में, तो नाटक शुरू होने के पहले वो जो नाचने आती हैं वो एक शेर बोलती थी कि तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। हाँ, तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो खाली बस, तमाशा खुद मत बन जाओ। हमारा आपका यही हाल है कि हम लोग तमाशा नहीं देखते हैं, तमाशा खुद बन जाते हैं संसार का। तो जो साक्षी भाव में रहे, बस दृष्टा भाव में जिए कि सब घटनाएं घट रही हो रहा है सब। और पांचवा अंतिम साफार साधना, साफार सावधानी, साफार सारग्राही और साफार साक्षी भाव, ठीक है ना। और साफार पर कार्य साधे, पर कार्य साधे, तो दूसरों की मुसीबत में काम आए। दूसरा का कुछ बिगड़ रहा हो उसमें थोड़ी हेल्प कर दे उसकी, पीर पराई जाने रहे, दूसरे के दर्द को समझे। कबीरदास ने कभी साधु नहीं कहा, अपने गीतों में पढ़िए, कहा तो कबीर सुनो भाई साधो। साधो, साधो माने कहीं किसी का कुछ बिगड़ रहा हो उसको जरा साध लो, किसी कुछ काम बिगड़ रहा हो पर कार्य को जो साध ले उसको साधु कहते हैं, साधो। तो नारद जी ने को उस स्त्री ने साधु कहा, भो भो साधु। और दूसरी बात देखिए, वो स्त्री नारद जी का एक क्षण खाली मांग रही है, बस क्षणम तिष्ठ, एक क्षण मेरे पास आ जाओ केवल, बस ज़्यादा समय नहीं मांग रही, क्षणम तिष्ठ। क्योंकि साधु का एक क्षण और भंडारे का एक कण बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती। साधु के क्षण को और भंडारे के कण को जो बर्बाद करते हैं, जो भी लोग भंडारा खाने गए, इतना परसाय लिया, फिर 4 पूड़ी और बूंदिया सब उठा के नाली में फेंक दिए, गंदी बात, गलत बात। उतना हेलो जितना खा सकते हो। तो साधु का एक क्षण और भंडारे का एक कण जो बर्बाद करता है वो कभी भी आबाद नहीं हो सकता है, कभी भी। इसलिए क्षणम तिष्ठ, अपने कल्याण की बात पूछा जाए। और साधु का अपना समय बहुत कीमती होता है। उस समय में वो क्या क्या अध्ययन करेगा, कितने माला करेगा, कितनी साधना कर डालेगा जगत के भला कल्याण के लिए। तो इस तरह से शब्दों को देखिए भागवत के, भो भो साधु घंटा तिष्ठ नहीं, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए मेरे पास खड़े आ जाओ, मेरी समस्या समझ लो खाली बस। अब नारद जी उस स्त्री के पास गए और उसका परिचय पूछा। लख कर नारद हो गए चकित, उस सीन को जब करीब से आगे देखा तो लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी ये बतलाओ, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों? ये पुरुष कौन है तुम्हारे? ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों? अपना दुख मुझको बतलाओ, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों? बदत देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी अपने दुख का कारण मुझको बताओ, मैं समाधान करूं इसका। चित्रकूट के एक महात्मा हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब तो स्वस्थ हो गए। तो एक कथा में उनकी सुन रहा था, बोले थे संत माने क्या होता है? संत माने, संत बना है 2 अक्षरों से, सा प्लस अंत इज इक्वल टू संत। स प्लस अंत, सा माने समस्या, अंत माने समाधान। तो जिसके पास आपकी लगभग सभी समस्याओं का समाधान होता है उसको संत कहते हैं। स अंत, स अंत। तो नारद जी ने पूछा, देवी बताओ। बदत देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तब वो देवी बोली, वो स्त्री जो रो रही थी, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। नारद जी मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति। इमौ में तनयो, ये दोनों हमारे बेटे हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो। इनको हुआ क्या है? तो बोली काल योगेन, ये कलयुग का प्रभाव है। काल योगेन जर्जरो, कलयुग का प्रभाव है कि ये दोनों बुढ़े हो गए। ध्यान देना, भक्ति के 2 बेटे होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति के पुत्र माने गए भागवत के अनुसार। भक्ति माने प्रेम, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान वैराग्य अपने आप पैदा हो जाता है। भक्ति माने प्रेम, और जब प्रेम होगा तो जानने की इच्छा होगी, ठीक है ना। जैसे आपको भागवत से प्रेम होगा, है ना, तो आपको भागवत जानने की इच्छा होगी, तो जानना ही ज्ञान है। और जब जानने की इच्छा होगी, सुनने का मन होगा, तो 3 घंटे 2 घंटे
आप संसार से दूर हट जाओगे, वो वैराग्य हो जाएगा। तो जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान भी होता है, वहाँ वैराग्य भी होता है। दोनों बेटे उसके, भक्ति के दोनों अंश हैं, ये भक्ति से पैदा होते हैं। तो कलयुग के प्रभाव से दोनों ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए। बुढ़े होने का अर्थ जानते क्या होता है? बुढ़ा होना मैंने भागवत में लिखा है सब, ग्राहक अभावान जरा। ग्राहक का अभाव ही जरा है। जरा माने बुढ़ापा, ग्राहक माने चाहने वाले, तलाशी। और जब चाहने वालों की संख्या कम पड़नी शुरू हो जाए, लोग जरा नज़दीक कमाना चाहें, घर वाले भी एक बाहर वाला कमरा खाली करवा दें और टाइम टाइम से चाय वाय भेजते रहें, खाली बस पूछने भी ना आए क्या हाल चाल है, तो जानना कि अब जरा आ गया, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे की पे ग्राहक अभावान जरा, तलाशी रह जाए लोग, पूछने वाले कम बचे, मिलने वाले, पहचानने वाले, जान लोग बुढ़ापा आ गया। तो कलयुग का ये प्रभाव है कि कलयुग में ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए। मतलब कलयुग में ज्ञान वैराग का कोई ग्राहक ही नहीं बचा हुआ, न कोई ज्ञान का तलाशी है न कोई वैराग का तलाशी। तभी लिखा है दोनों बुढ़े हो गए। देखो, ज्ञान वैराग का तलाशी होना मतलब ज्ञान वैराग का प्रयोग नहीं हो रहा है। कोई प्रवचन तो हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ज्ञान पर खूब बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं, वैराग पर खूब बोला जा रहा है। कई महाराज लोग सोने चांदी की कुर्सी बैठते हैं, सोने की कुर्सी बैठ के बोलते हैं सब माया है, सब बेकार है, और कुर्सी चांदी लगाए बैठे, चांदी की कुर्सी। सोचो, जब सब बेकार है तो तुम चांदी की कुर्सी पर क्या बैठे हो फिर? और पूछ लो रेट क्या है तुम्हारा, बोल दे 1 घंटे का रेट 51,000 रुपया, 1 घंटा बोलता हूँ 51,000 लेता हूँ। और बोलेंगे सब मिथ्या है, सब व्यर्थ है, सब माया है, सब माया है। ज्ञान वैराग की बातें तो हो रही हैं, लेकिन ज्ञान वैराग का प्रयोग नहीं कहीं हो रहा, उसका यूज नहीं बचा है, यूजलेस हो गया। उपदेश करना एक बात होती है, लेकिन हाँ, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश। एक बात और देखो, यहाँ पर थोड़ा समझ के सुनने वाली से बातें हैं। मैं अब जल्दी में नहीं हूँ, तो दो दिन बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, और क्या है, 8 दिन के बाद 10 दिन हो जाएगी, और क्या, कहाँ घर की कथा, घर के पंडित। एक बात और देखिए, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं पर भक्ति युवती है, भक्ति युवा है। ये भी एक सूत्र है, भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। कलयुग नहीं, कलयुग का बाप आ जाए, भक्ति हमेशा युवा ही रहती। भक्ति स्वयं में तो युवा रहती ही है, जो भक्ति करता है वो भी युवा रहता हमेशा। हनुमान जी भक्ति किए, सीता मैया खोज किए, तो उनको वरदान दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा तुम अजर हो जाओ। भक्ति स्वयं में तो युवा रहती ही है, लेकिन भक्ति जो करता है वो भी कभी बुढ़ा नहीं होता। बाल भले पक जाएंगे, लेकिन भक्ति कभी बुढ़ी नहीं होती, और भक्ति करने वाला भी बुढ़ा नहीं होता। जो साधु महात्मा लोग हैं उनको उनसे मिलकर देखो, हमेशा मुस्कुराते मिलेंगे आपको। और हम लोग 40 के होते हैं, पिलपिल पूछो क्या हाल है, मरे जा रहे हैं भाई साहब। 40 के लगते हैं 74 के हो गए हैं। तो मेरे कहने का भाव, एक बात और समझिए, यदि ज्ञान वैराग्य बुढ़े हों तो भक्ति युवा और स्वस्थ होने के बाद भी सुखी नहीं रहती, दुखी रहती। ये भी एक सूत्र है। भक्ति भले युवा है, भले वो युवती है, लेकिन जिसके ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं उसकी भक्ति फिर दुखी रहती, रोती रहती। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान वैराग्य के बिना, अगर ज्ञान वैराग्य आपका स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो आपकी भक्ति युवा होने के बाद भी अशांत रहेगी, अपूर्ण रहेगी, वो दुखी रहेगी। शांति कब आएगी? जब भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तब भक्ति मस्त रहती। तो ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े हैं, भक्ति रो रही है। तो नारद जी ने कहा, देवी ये सब वृंदावन की धरती का कमाल है। वृंदावन की धरती पर कलयुग का प्रभाव आज भी नहीं है। वृंदावन की महिमा है, वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नत्यति यत्र च। वृंदावन की धरती धन्य है कि जहाँ पर भक्ति आज भी तंदुरुस्त रहे, नाच रही भक्ति वहाँ पर। वृंदावन आप लोग जाते रहते होगे, वृंदावन जाके देखो, वहाँ आपको अभी भी भक्ति नाचती मिलेगी, तंदुरुस्त मिलेगी भक्ति, वहाँ पर युवती मिलेगी। अब क्या कहूँ, हम लोग कथा करने वाले थे 23 मई से है, सब तैयारी पूरी थी लेकिन नहीं हो पाई, कोरोना भगवान खा गए उसको।
कोरोना का कवर हो गई कथा। खैर, तो वृंदावन की बड़ी महिमा है। 2 मिनट हम लोग गाते हैं, सब लोग गाओ। राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं जिन गलियन में घुटवन चाले, जिन गलियन में खेले दौड़े संग ले ग्वाले, खेले दौड़े संग ले, पग पग शीस नवाऊं श्याम तेरी गलियन में, पग पग शीस श्याम तेरी गलियन में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी, जिन गलियन की माटी खाई, जिन गलियन की जो रज तूने अंग लगाई, जो रज तूने ओ रज शीस चढ़ाऊं श्याम तेरी गलियन में, ओ रज शीस चढ़ाऊं श्याम तेरी, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम तेरी, जिन गलियन में माखन खायो, जिन गलियन में, जिन गलियन में फाग उड़ायो, जिन गलियन में मैं भी रंग रंग जाऊं श्याम तेरी गलियन में, मैं भी रंग रंग श्याम तेरी गलियन में, मैं तो राधे राधे गाऊं श्याम। अब नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने के उपाय करने शुरू किए। लिखा है वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत के मंत्र पढ़े कानों में, वेदों की बातें सुनाई, गीता के श्लोक सुनाए, गीता के तो पूरे पूरे पाठ कर डाले कई कई। तो लिखा है तनिक उठे ज्ञान वैराग, ज्ञान विज्ञान की बातें सुने, गीता वगैरह, तनिक उठें, तनिक खड़े हों, जमाई लें, फिर गिर जाएं, फिर बेहोश हो जाएं। अब ये कहानी नहीं है, केवल जीवन की कहानी है। ज्ञान की बातें सुनते सुनते अंदर तनिक ज्ञान वैराग्य जागता है। जब कहीं सत्संग करने जाओ, किसी महात्मा के सामने बैठो, वेद वेदांत की बातें सुनो, गीता तक बातें सुनो, भागवत की बातें सुनो, रामायण की, तो अंदर बैठे बैठे वहाँ कुछ होता है। थोड़ा थोड़ा आपको लगता होगा कि अंदर कुछ खड़ा हो रहा है, ज्ञान वैराग्य थोड़ा जाग रहा है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। वो जब तक सुनो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः, तो थोड़ा अंदर कुछ मामला तनिक ठीक होता है कि नहीं महाराज जी सही बोल रहे हैं, सब ठीक ठाक, सब बेकार है, सब बेकार। लेकिन वो कुछ देर बाद फिर गिर जाता है, टिक नहीं पाता। अब नारद जी को चिंता हुई कि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, मुहुर्मुहुः, तनिक खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं। तो उन्होंने नारायण का ध्यान करना शुरू किया। ठाकुर जी क्या हो रहा है, मैं ज्ञान वैराग को जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ, तनिक जागते हैं फिर गिर जाते हैं, हो क्या रहा है। जब भगवान की शरण में गए, उनको पुकारा, तो वहीं पर एक आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा प्रयास तो बहुत उत्तम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तभी उठ जाएंगे। कहा क्या। तो आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तु सत्कर्मम सुरर्षे त्वम समाचरन्। हे सुरर्षे, हे देवऋषि, इसके लिए तुम एतदर्थम तु सत्कर्मम समाचरन्, सत्कर्म करो तो ये जाग जाएंगे, सत्कर्म करो। तो नारद जी ने पूछा सत्कर्म माने क्या होता है। सत्कर्म करो बोल दिए, सत्कर्म किसको कहते हैं बताओ, वो करें। तो फिर आकाशवाणी हुई कि इसके लिए तुम्हें संतों से पूछना होगा कि सत्कर्म माने क्या होता है। देखो इसको ध्यान दे के समझिएगा भाई बहनों, हर बात का उत्तर भगवान नहीं देते हैं। अगर हर बात का उत्तर देते हो तो नारद जी पूछे थे सत्कर्म माने क्या होता है, तो बोल देते हो सत्कर्म माने ये होता है। उन्होंने कुछ बातों को संतों के पास आरक्षित कर रखा है, कुछ बातें तो संतों के पास ही मिलेंगी आपको, भगवान के पास भी उनका उत्तर नहीं। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन हर बात का उत्तर भगवान नहीं देते।
जैसे अपने यहाँ ऑफिस में आप देखो, हर डिपार्टमेंट बटा होता है, ये काम, ये साइन तो वहीं से होगा, ये साइन तो उन्हीं का माना जाएगा, ये फाइल तो वही चेक करेंगे, है ना। ऐसे कुछ बातें संतों के पास आरक्षित हैं, कुछ परिभाषाएं भगवान नहीं दे सकते हैं, संतों को ही मिलना पड़ता है। जैसे आप भागवत सुन रहे हो, भागवत भगवान ने बांची है, लेकिन वो भागवत आपके पल्ले पड़ेगी, आपको संतों के पास आना पड़ेगा भागवत समझने के लिए। कुछ बातें भगवान के पास नहीं, संतों के पास ही फिक्स है। तो गत्वा नत्वा दत्वा, संतों के पास जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, तो वहाँ से कुछ मिलेगा आपको। सत्कर्म माने क्या होता है, संतों से पूछो। अब नारद जी ने तमाम संतों से पूछा, लेकिन उन्हें संतुष्टिप्रद उत्तर नहीं मिला कहीं पर भी। कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, लेकिन कोई बढ़िया उत्तर नहीं दे पाया सत्कर्म माने ये। तब नारद जी सनकादिकों से मिले बद्रीनाथ में, जो कथा चल रही है। तब उन नारद जी ने कहा, हमारी चिंता का विषय ये है, भगवान ने तो कह दिया सत्कर्म करो तो जाग जाएंगे, मैं जगाना चाहता हूँ ज्ञान वैराग को, लेकिन सत्कर्म माने क्या होता है कोई संत बता नहीं पा रहा है, क्या आप जानते हो महाराज जी। तब वो चारों महात्मा बोले, सनक सनंदन वगैरह, उन्होंने कहा, माँ चिंताम कुरु देवर से हर्षित चित्ते समावह, उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। माम चिंता कुरु देवर्षे, हे देवर्षि बिल्कुल चिंता न करो। उपायः सुख साध्यो अत्र, इस धरती पर सत्कर्म माने क्या होता है, विद्यमान है सत्कर्म, भगवान नहीं बता पाएंगे लेकिन है सत्कर्म दुनिया में, वो करो। तो क्या है सत्कर्म, तो बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। सुखदेव जी का गाया हुआ जो गीत है भागवत, उसका अनुष्ठान करो, उसी का नाम सत्कर्म है। भागवत सुनना और करना सत्कर्म कहलाता है। ध्यान देना भाई बहनों, वेदों के अनुसार कर्तव्य करना कर्म कहलाता है। तीन बातें, कर्म, शुभ कर्म और सत्कर्म। वेदों के अनुसार कर्तव्य करो, इसको कर्म कहते हैं। दान पुण्य आदि करना ये शुभ कर्म कहलाता है। लेकिन भागवत करना और भागवत सुनना ये दोनों सत्कर्म कहलाते हैं, सत्कर्म। तो सत्कर्म करिए, दोनों जाग जाएंगे। भागवत सुनाओ इनको। नारद जी ने सनकादिकों को ही साथ में लिए, महाराज जी अब तुमसे बढ़िया व्यास कौन मिलेगा, चलो सुनाओ। और सनकादिकों को लेके, सनकादिकों ने एक स्थान फिक्स कर दिया था कि मैं कथा हरिद्वार में करूँगा, गंगा जी के तट पर। तो नारद जी बोले भी कि अरे यार वृंदावन में बेहोश पड़े हैं दोनों, कहाँ हरिद्वार, कहाँ वृंदावन, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ यूपी। कहा नहीं, कथा तो हम हरिद्वार में ही करेंगे। कहा वो वृंदावन में, वहाँ से हजारों मील दूर है, हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर, वहाँ से कैसे भागवत वहाँ होगी, वो बेहोश वहाँ पड़े। कहा नहीं, भागवत चाहे जहाँ हो उसका असर पूरे ब्रह्मांड में होता है, पूरे विश्व में होता है। जैसे ये कथा यहाँ हो रही है, अब इसको ये मत मानना कि हम 2-3 लोग बैठे खाली सुने हैं, इसका असर पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। वो लाइव चल रही, उसको छोड़ो। शब्द ब्रह्म होते हैं, शब्द ब्रह्म। वो जो शब्द यहाँ से निकल रहे हैं वो सब गूंज रहे हैं आकाश में, वो सब पहुँच रहे हैं ऊपर तक, वो सब अमर हो रहे हैं। गीता गाई गई थी आज के 5500 साल पहले गीता। अब आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं कि गीता के स्वर कहाँ हैं वो, और बहुत जल्दी वो खोज रही भगवान की वाणी बिल्कुल टेप रिकॉर्ड में आ जाएगी। गीता भगवान ने ऐसे गाई थी, वो सब अभी उसमें है वातावरण में। खैर, तो मैं गाऊंगा तो हरिद्वार में ही कथा। नारद जी हरिद्वार में आए चारों महात्माओं को लेकर के, गंगा जी के तट पर बालू उलू इकट्ठा करके, और पंडाल उंडाल था नहीं। संतोष कथा, संतोष कथा ऐसे होती, देखो सेठों कथा और संतोष कथा में अंतर होता है। सेठ कथा कराएं और बाबा कथा कराएं, दोनों फर्क होता है। हम तो दोनों कथाएं करते हैं, सेठों वाली भी करते हैं, संतों वाली भी करते हैं। सेठों के यहाँ बढ़िया चाउमीन खाते हैं, चकाचक बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं, प्रसाद में आज ये बट रहा है, कल वो बट रहा है, परसों ब्यास भी चकाचक, सोतो चकाचक। और बाबाओं के यहाँ कुछ नहीं होता है, न ब्यास तृप्त, न खाली कथा तो होती है, व्यवस्था होती है, लेकिन वो सब ऐसे होता है, काम चलाओ। संतों के पास रखे क्या है,
मैंने कई कथाएं किया, आखिरी में बाबा हाथ जोड़ दिए खाली बस, अंतिम दिन हाथ जो महाराज कुछ नहीं है, जाओ, यू कैन गो, बिल्कुल सूखा सूखा अपना भाड़ा लगाओ जाओ। खैर मैं बोल रहा था, वो बालू वालू इकट्ठा किया, बैस गद्दी बनाई बालू पाट करके चबूतरा टाइप का, और बस खंभा वंभा गाड़ दिए केला उला, और कहा बस कथा शुरू करो। गंगा जी के तट पर कथा शुरू हुई हरिद्वार में। हजारों ऋषि मुनि कथा सुनने आए, सारे तीर्थ आए कथा सुनने, सब नदियाँ आई, सरोवर आए, और बड़ी बढ़िया बात लिखी है, 4 वेद और 10 सप्त पुराणानि, 17 पुराण भी श्रोता बन करके आए भागवत का। भागवत शुरू हुई तो सारे तीर्थ, सब नदियाँ, सारे सरोवर, 4 वेद और 17 पुराण एज श्रोता वहाँ बैठे सुनने के लिए। एज श्रोता जहाँ भागवत होती वहाँ से भी श्रोता आते हैं, अभी भी आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में सब बैठते हैं। अब कथा शुरू हुई हरिद्वार में। थोड़ा समझने ऐसा सूत्र है, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं और कथा हरिद्वार में शुरू होने जा रही है। हरिद्वार माने क्या होता है? हरिद्वार माने एक तो हरिद्वार है वो तीर्थ छोड़ दो, हरिद्वार माने होता है हरि का प्रवेश द्वार, हरिद्वार, हरिद्वार जहाँ से हरि की एंट्री होती है जीवन में, उसको हरिद्वार कहते हैं। तो भगवान कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो साफ साफ लिखा है, प्रविष्टा कर्णरंध्रेन। भगवान जब भी एंट्री करते हैं जीवन में, तो भगवान का जो प्रवेश द्वार है वो कर्णरंध्रेन, कानों के रास्ते प्रवेश करते हैं। तो वास्तव में हरिद्वार खाली वो हरिद्वार वो तो है, ये हरिद्वार, ये हरिद्वार। अब वृंदावन माने क्या होता है? हृदय, हार्ट। अब देखो ये सब कथा का अर्थ निकल रहा है। हरिद्वार में कथा सुनो, मैंने कान से कथा प्रवेश कराओ जीवन में, तो आपके हृदय में जो वृंदावन में बेहोश पड़े हैं ज्ञान वैराग्य, आपके जीवन, कथा छोड़ो, आपके ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं इस वृंदावन में। यहाँ से कथा जो एंट्री करती है हरिद्वार से और यहाँ तक कथा पहुँचती है कानों के रास्ते से, तो हृदय में बेहोश पड़े ज्ञान और वैराग्य तंदुरुस्त हो जाते हैं, जाग जाते हैं। अब कथा आरंभ हुई, शब्द गूंजे और वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। वृंदावन में भक्ति माता के दोनों बेटे तंदुरुस्त हो गए, जाग गए। और भक्ति माता अपने बेटों के साथ नाचती हुई गाती हुई हरिद्वार के उस कथा पंडाल में पधारी, गाती हुई आई। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। एक मैं आपको करेक्शन करा दूं, कई लोग जब ये कीर्तन गाते हैं ये वाली, तो उसमें मुरारी कहते हैं, मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी शब्द नहीं है, मुरारे शब्द है, मुरारे। भागवत में इस कीर्तन का उल्लेख है। भक्ति यही गाती हुई पंडाल में आई थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये संकीर्तन करती हुई भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य जहाँ के साथ नाचती गाती हुई और कथा पंडाल में पधारी। अब देखा तो पंडाल पूरा फूल था, पंडाले कहेगा जगह से पूरी फूल थी हरिद्वार की। और भक्ति ने कहा नारद जी मैं बैठूं कहाँ, जगह तो कहीं दिखाई नहीं, पे बैठूं कहाँ मैं। अब नारद जी के ही पास सीधे पहुँचे, मैं कहाँ बैठूं। देखो नारद जी आयोजक हैं कथा के, आयोजक वही हैं, और आयोजक का ये फर्ज होता है कि आने वाले श्रोताओं को यथास्थान जहाँ उनके लायक जगह हो वहाँ बैठाए उसको, ठीक है ना। ये आयोजक की ड्यूटी होती। आयोजक कथा सुन नहीं पाते इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, कोई न कोई बहुत जिद्दी होते हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन आयोजक कथा सुन नहीं सकते। मेरा तो 20-21 साल की यात्रा का अनुभव है, कोई आयोजक मुझे मिले हैं 2-4% खड़े जो उस कथा सुनते हैं। नहीं तो वो आए तो उनको देखो, तो आए तो उनको देखो, उनको बैठाओ, उनसे मिलो, फूफा आए तो काका आए तो जीजा आए, इसी में विचार फंसा रहता है। वो मंत्री जी आ रहे हैं, वो फलाने MLA साहब आ रहे हैं, उसी में कूदता रहता है बराबर। वहाँ कुर्सी कम, वहाँ बिछौना कम, वहाँ पानी पिलाओ, वो एक करो वो करो। अब नारद जी आयोजक हैं, उनसे पूछा कहाँ बैठूँ मैं, तो नारद जी ने कहा देवी आपके लिए सीट एक आरक्षित पहले से है, उसे बैठो। कहा कहाँ है मेरी सीट, तो कहा आप दोनों बेटों के साथ जो हमारे श्रोता हैं भागवत के, इन श्रोताओं के हृदय की गद्दी पर बैठ जाओ। जो भागवत सुनने आए उनके हृदय में आप ज्ञान वैराग्य के सहित विराजमान हो जाया करो। तो जानते हैं जहाँ भागवत होती है वहाँ भक्ति मैया की सीट पहले से फिक्स है। भागवत के श्रोताओं के दिल में भक्ति माता अपने दोनों बेटों के साथ विराजमान हो जाती।
भागवत का यही उद्देश्य भी होता है बहनों भाई। भागवत इसी भाव से करनी, इसी उद्देश्य से करनी चाहिए कि एक एक व्यक्ति के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का वास हो जाए। इस ढंग से कथा सुनाई जाए कि श्रोताओं के अंदर भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ बैठ जाए ठीक से, तब तो कथावाचक की वो कथा कहने की कला सफल हो गई, कथावाचक की उसकी सार्थक हो गई। लेकिन अब आजकल तो उद्देश्य से बदल गए हैं कथाओं के भी। अब तो बस लाओ लाओ खाली बचा है। आज कृष्ण जन्म है तो आज ये लाओ, आज रुक्मिणी जी की शादी है तो आज ये लाओ, बस लाओ लाओ खाली चल रहा है बैस गद्दियों से। ये लाओ, ये लाओ, निशावल लाओ, सोने का पलना लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बर्तन लाओ, साड़ी लाओ, चावल लाओ, आटा लाओ, लिफाफा लाओ। नहीं, इस उद्देश्य से भागवत कही जाए कि श्रोताओं के भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बैठालना है 7-8 दिनों के अंदर अंदर। और शास्त्रों में एक बड़ी बढ़िया बात भी लिखी है मित्रों, लिखा है यस्मिन् शास्त्रे च पुराणे च हरिर्भक्तिर न जायते न श्रूयताम तद शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। चाहे ब्रह्मा जी स्वयं बैठे बाँच रहे हों शास्त्र को, लेकिन जिस शास्त्र और पुराण को सुनने के बाद भगवान की भक्ति न बैठ जाए जीवन में, उसको नहीं सुनना चाहिए, चाहे स्वयं ब्रह्मा जी बैठे बाँच रहे हो। जहाँ खाली लाओ लाओ चल रहा हो वहाँ नहीं सुना जाए। टाइम की खराबी मत करो, खाली टाइम बहुत कीमती है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जगाए, ये भागवत का उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति आई, और जब भक्ति आई तो भगवान भी पधारे। जहाँ भक्ति आती है भगवान को आना पड़ता है। अब जब भगवान भी उस कथा पंडाल में आ गए, नारायण गरुड़ पे सवार होकर के, तब संतों ने भगवान का स्वागत किया और भगवान से एक वरदान मांगा। महात्माओं ने, कथावाचकों ने, दक्षिणा हमारी बनती है महाराज जी कुछ। कहा बोलो क्या चाहिए? तो संतों ने मांगा कि जहाँ जहाँ भागवत हो वहाँ वहाँ आप दर्शन देने पहुँच जाया करो। कम से कम 1 दिन 7 दिन में जरूर पहुँच जाया करो किसी रूप में। देखो, राम कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी को आना पड़ता है, लेकिन भागवत जहाँ होती है वहाँ स्वयं भगवान को आना पड़ता है। आते हैं, ये संतों का वरदान उनके मांगा गया है कि जहाँ जहाँ भागवत हो आप श्रोताओं को दर्शन देने अवश्य पहुँचा करो, 1 दिन कम से कम 7 दिन में। तो ये भागवत कथा का महात्म्य है कि इसको सुनने से हमारे भीतर की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये कथा का पहला महात्म्य है। कथा कहानी नहीं, ये पहला महात्म्य है कि इसको सुनने से ये पहला फल मिलता है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आप तो विवेक को बढ़ते महान। अब महात्म्य की दूसरी कथा भी सुन ली जाए क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। नारद जी ने यहाँ पर एक सवाल पूछा है। दूसरे महात्म्य की कथा आप सुनाएं, उसके पहले नारद जी का सवाल है सनकादिकों से, उन्हीं कथावाचकों से कि के विशुद्धयंती वदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। भागवत का सप्ताह यज्ञ कोई सुन ले तो इस भागवत के सप्ताह से के विशुद्धयंती, कौन कौन शुद्ध होता है, माने किसको किसको ये कथा शुद्ध कर देती है, तार देती है, कौन कौन पवित्र हो जाते हैं इसको सुनने के बाद। तो सनकादिकों ने कहा महाराज बहुत नाम लिखे हैं, लेकिन मैं आपको 5 बातें बताऊं। खाली लिखा है मदिरा पान करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण की चोरी करने वाले, गुरु स्त्री गमन करने वाले और विश्वासघात करने वाले। ये 5 महाउग्र पापी माने गए। 5 महाउग्र पाप कौन कौन? मदिरा पान 1, ब्रह्म हत्या 2, स्वर्ण की चोरी 3, गुरु स्त्री गमन 4 और विश्वासघात करना। ये 5 महाउग्र पाप माने गए हैं। लेकिन ऐसे ये 5 के 5 महाउग्र पाप करने वाले भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस कलयुग में अगर ये 5 महापापी लोग भी ठीक से बैठ करके सप्ताह यज्ञ का श्रवण कर लें भागवत का, तो कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग में ऐसे पापी भी पवित्र हो जाते हैं, वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। अब ये बात ऐसे नहीं समझ में आपके आएगी। एक कथा सुना दें तो जल्दी बात समझ में आएगी। सनकादिकों ने कहा एक कथा सुना दें इसी को लेकर के, इसी सिद्धांत को, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो एक छोटी सी कहानी सुनाई है इसके, इस सूत्र को समझाने के लिए कि तुंगभद्रा एक नदी है दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा। उसी के तट पर एक गांव था, उत्तम गांव। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव। तुंगभद्रा किनारे गांव में आत्मदेव रहते थे। अब थोड़ा समझिए सूत्र को। तुंग माने होता है शिखर, कहते हैं तुंग, तुंग, तुंग माने शिखर। और भद्रा माने होता है कल्याणकारी,
ध्यान देकर सुनेगा, कल्याण, भद्रा माने कल्याण होता है। तो तुंगभद्रा माने शिखर का कल्याण, तुंग माने शिखर और भद्रा माने कल्याण। तो शिखर का कल्याण जिस चीज से होता है उसका नाम तुंगभद्रा है, और शिखर का कल्याण माने चोटी का कल्याण केवल मानव देह में ही संभव है, मानव शरीर के द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नजे पर लोग समारा, ये इसी के द्वारा ही शिखर का कल्याण संभव है। तो तुंगभद्रा कुछ और नहीं है, वो तो नदी तो कहीं पर है ही है, उसको छोड़ो। तुंगभद्रा माने मानव काया, मनुष्य शरीर, मानव देह ही वो गांव है। उसमें रहता कौन है? आत्मदेव। ये तो खाली गांव हो गया, ठीक है ना। रहता कौन है? आत्मदेव माने आत्मा, हमारी आपकी जो जीवात्मा है वही आत्मदेव है। और आत्मदेव की बीवी का नाम लिखा है श्रीमती धुंधुली देवी, उसका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, श्रीमती धुंधुली उसका नाम था, बीवी का, उसका पंडित जी की। थोड़ा इसका परिचय भी जान लो, ये कैसी थी मैडम धुंधुली देवी जी। एक श्लोक में इनका पूरा परिचय लिखा हुआ है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। समझ में आ गया होगा। लोक वार्ता रता, क्रूरा और कलह प्रिया, ये सब इसके परिचय हैं। ऐसी थी। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज न कर ले इसको खाना नहीं हजम होता था। बिना 2-4 लाठी वाठी चलाए पड़ोसियों के साथ गाली गलौज किए बिना इसको भोजन नहीं पचता था। कलह प्रिया। धुंधुली जो है ना भाई बहनों, ये बुद्धि का प्रतीक है। आत्मा की पत्नी धुंधुली बुद्धि मानी गई। आत्मदेव आत्मा है और आत्मा की शादी बुद्धि के साथ होती है। आत्मा बुद्धि का जोड़ा है, आत्मदेव धुंधुली, ये आत्मा की पत्नी है। धुंधुली में एक शब्द छिपा हुआ है, थोड़ा समझिएगा। धुंधुली माने बुद्धि, और धुंधुली में एक बड़ा प्यारा शब्द है धुंध, धुंधली, धुंधली। धुंध माने क्या होता है? धुंध माने जिसकी बुद्धि में धुंध हो, ऐसी बुद्धि का नाम धुंधली होता है। वो धुंधली जी कोई थी ऐसा नहीं है, जिसकी बुद्धि में धुंध भरा हुआ हो। धुंध माने क्या होता है? आप समझते होंगे, न पूरा प्रकाश और न पूरा अंधेरा। फुल अंधेरा हो तो अंधेरा हो गया, और फुल लाइट हो तो दिन, फिर दिन हो गया हो। धुंध कहाँ बचा? धुंध माने न पूरा प्रकाश हो न पूरा अंधेरा हो, बीच का जो समय होता है उसको धुंध कहते हैं। जिसकी बुद्धि में ऐसा कुछ सिस्टम है जो दुविधा से भरी बुद्धि है, न पूरा ज्ञान है न पूरा अज्ञान है, जो बीच वाली अवस्था बुद्धि की होती है। अपनी अपनी बुद्धि को चेक करो, हम सब चेक करें। हमारी आपकी बुद्धि धुंधली ही है। न पूरा प्रकाश है, प्रकाश माने ज्ञान, और न पूरा अज्ञान ही है, बीच वाला हाल हमारा आपका है। ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी अपने को मानते नहीं। कोई भी प्राणी, कोई भी, आप किसी से पूछ के देखो कि आप अज्ञानी हो, तो जवाब ऐसा देगा तो आपकी कई पीढ़ियाँ आ जाएंगी, कई पीढ़ियाँ। हाँ, किसी पूछ के देखो अज्ञानी हो तो नहीं, अज्ञानी है नहीं, ठीक है ना, ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी मानता नहीं अपने को। तो बीच वाला जो तत्व है ये धुंध की अवस्था है जो है, बस यही धुंधली है। और लगभग हर आत्मदेव की बीवी धुंधली ही होती है, धुंधली ही है। अपने अपने जीवन को चेक करिए, हम सब चेक करें। अच्छा, इसका धुंध क्यों नहीं जा रहा था? तो इसका एक और कारण लिखा है, लोक वार्ता रता। ये सत्संग नहीं करती थी। ये लोक वार्ता माने खाली मोहल्ले का प्रपंच, इससे प्रपंच में इसका बड़ा मन लगता था, और सत्संग करती नहीं थी। सत्संग करती तो इसकी धुंध छट जाती, अज्ञान इसका दूर हो जाता, लेकिन सत्संग करती नहीं थी सो इसका धुंध नहीं दूर हो रहा था। और ध्यान देना, जब इंसान की बुद्धि सत्संग नहीं करती है तब वो धुंधली हो जाती है। धुंधली तभी होती है जब सत्संग नहीं करती, धुंधली तभी होती। सत्संग कराओ तो ज्ञान हो जाएगा अंदर। अच्छा, एक समस्या और थी इनके दोनों के जीवन में। आत्मा और बुद्धि का एक बेटा भी होना चाहिए। आत्मदेव धुंधली की शादी तो हुई है, वो तो आप न करो तब भी हुई है, वो है पहले से। आत्मा की पत्नी बुद्धि धुंधली। लेकिन इनके जीवन में एक प्रॉब्लम और थी, इन दोनों से बेटा नहीं हुआ था। आत्मा का और बुद्धि का एक पुत्र होना चाहिए, बुद्धि का एक बेटा होना चाहिए, उसका नाम है विवेक। विवेक। अब विवेक कैसे पैदा होता है मालूम? विवेक कहाँ से होता है? तो रामायण में लिखा है साफ साफ, बिनु सत्संग। और सत्संग ये करती थी नहीं, कभी लोक वार्ता रहता थी, ठीक है ना। अब सत्संग करती होती तो विवेक नाम का बेटा इसके हो गया होता।
सत्संग नहीं करती थी तो इसके विवेक नाम का पुत्र नहीं हुआ था। अब जानते हैं क्या हुआ? और जिसकी बुद्धि में विवेक न पैदा हो, इसको ख्याल रखिएगा, जिसकी बुद्धि में विवेक नाम का बेटा न पैदा हुआ हो तो जान लो कि उसकी बुद्धि बंध्या है, बांझ है। विवेक बुद्धि का पुत्र माना गया है, धुंधली का बेटा है। विवेक माने हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, इन बातों का ज्ञान होना, इसको विवेक कहा गया। ये बुद्धि का पुत्र माना गया। और कहाँ से होता है ये सत्संग से ही होता है। अब क्या हुआ, आत्मदेव ने बहुत कोशिश की बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, लेकिन जब सत्संग करे तो सत्संग करती नहीं थी वो। अब पुत्रा भाव से दुखी आत्मदेव पंडित जी जो थे वो आत्महत्या करने के लिए जंगल में आए, सुसाइड के भाव से, कि बेटा है नहीं तो फिर सुसाइड कर ले। अब जंगल में आए और पानी पिए, प्यास लगी थी तो पानी पीकर वहीं बैठ गए तालाब किनारे। और बैठे रो रहे थे कि भगवान तूने सब कुछ दिया है, बेटा क्यों नहीं दिया था, सुसाइड करने का नंबर आ गया। अब बैठे रो रहे थे पंडित आत्मदेव जी, तब तक वहाँ पर सन्यासी कश्चित आगता, एक सन्यासी कोई वहाँ पर पधारे, सन्यासी वाला। अब सन्यासी ने देखा कोई पंडित जी बैठे रो रहे हैं सामने, धोती कुर्ता पहने हैं, चंदन बंदन लगाए हैं और रो रहे हैं बैठे। तो सन्यासी ने उस ब्राह्मण के पास आके पूछा, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे पंडित जी क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण बताओ मुझे, क्या दुख तुमको है। तो आत्मदेव ने कहा, सन्यासी जी मुझे पुत्र नहीं है और मैंने सुना है कि अपुत्र से गतिर नास्ति, मेरे बेटा नहीं है। और मैंने पढ़ा है पोथियों में कि अपुत्र से गतिर नाश, जिसकी बेटा नहीं होता उसकी गति नहीं होती। बेटा होगा तो पिंडदान करेगा, गया जी को जाएगा, संस्कार करेगा तो श्राद्ध करेगा तो तरते हैं लोग, अपुत्र से गतिर नास्ति। तो सन्यासी को लगा कि मैंने सोचा था प्रभु के लिए रो रहा है बेटा, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो इसकी कुछ हेल्प कर दूं, ये तो रो रहा है पुत्र के लिए। तो महात्मा ने कहा, विप्रदेव संतान नहीं है तो संतान के लिए रो क्यों रहे हो, नहीं है तो नहीं है, रो क्यों रहे हो, संतान में कोई सुख होता है। अरे कई बेटे वाले रो रहे हैं, बेटे वाले। अच्छा दुनिया में जिनके बेटे हैं सब सुख है नहीं का? 90% संतान वाले भी रो रहे हैं, 90%। वो श्रवण कुमार पैदा होने की फैक्ट्री बंद हो चुकी है आजकल। हाँ वो फैक्ट्री बंद है, उसमें ताला पड़ चुका है। उम्मीद कोई न करे कि अब श्रवण कुमार पैदा होने वाले हैं। कई बेटे वाले माथा कूट रहे हैं अपना कि इससे अच्छे तो हम निपुते होते तो अच्छा होता। तो महात्मा ने कहा, विप्रदेव संतान नहीं है तो नहीं सही, तुम क्यों रो रहे हो, पुत्र से मुक्ति मिलती है क्या? तुमने भी कहा पुत्र से गति नाश, तुम्हारी भूल है पंडित जी, पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है अपने सत्कर्मों से, अपने सत्कर्मों से। और इसको आप भी हम भी सब नोट करके सुने। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार तुम्हें खुद करना है, अपने सत्कर्मों से आपका उद्धार होगा, दूसरा कोई आपको नहीं तार पाएगा, न बेटा न बेटी। उद्धरेत आत्मना आत्मनम। अगर बच्चा नहीं हो रहा तुम एक काम करो, संन्यास ले लो हमसे, संन्यास की दीक्षा ले लो और भजन करो, छोड़ो बच्चा, संन्यास लो। तो आत्मदेव ने एक बड़ा बढ़िया तर्क दिया, पोथी में सब लिखा हुआ है, पोथियों में। उन्होंने कहा, पंडित सन्यासी जी आपको शायद पढ़े नहीं हो आप, वेद में लिखा है, यद हर्यो बिरजेत तद हर्यो प्रव्रजेत। संन्यास तभी लेना चाहिए जब अंदर से पूरा वैराग्य हो गया हो। अगर एक भी कामना अंदर शेष है और कोई संन्यास ले भी ले तो उसका उद्धार नहीं होता। तो मेरे भी संतान की कामना शेष है, पुत्र पाना चाहता हूँ और तुम कह रहे हो संन्यास ले लो मुझसे, मेरा उद्धार नहीं होगा। हमको तो पुत्र ही चाहिए पहले महाराज जी। तो संत को लगा कि इसके ऊपर पुत्र का भूत सवार है, पुत्र का भूत सवार है, ये बिना पुत्र नहीं मानेगा। तो उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और व्यास जी लिखे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, गाइए पढ़िए इसको। तस्याग्रहम, उसकी जिद को देखा जब कि पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। तस्य आग्रहम समालोक्य फलम एकम सदत्तवान इदम भक्षय पतन्याम तव ततः पुत्रो भविष्यति। सन्यासी ने एक फल दिया
और कहा इसको अपनी पत्नी खिलाओ और उससे कहना 1 साल तक सत्य, दया, दान, शौच का पालन करे तो बड़ा संस्कारी बेटा होगा। मैंने इस फल को खाने के बाद जो गर्भवती हो जाएगी तो उससे कह दो बच्चा होने तक 1 साल कम से कम थोड़ा नियम धर्म का पालन करे, सत्य, तप, शौच, दया, दान वगैरह करे तो संस्कारी बेटा होगा, अच्छा पुत्र होगा। देखो एक बात यहाँ पर ध्यान दे के सुनी जाए, पुत्र होना अच्छी बात नहीं है, केवल खाली बच्चा हो जाए ये पर्याप्त नहीं है। पुत्र संस्कारी होना अच्छी बात होती। बेटा खाली हो जाए, वो धुंधकारी कैसा हो, तो उससे बहुत अच्छा है कि बेटा ही ना हो, बच्चा ही ना हो। बच्चा होना अच्छी बात नहीं है, बच्चा हो लेकिन बच्चा बच्चा जैसा हो, संस्कारी बालक हो तो होना सार्थक होता है। एक भाई से पूछा किसी ने, कई बेटे तुम्हारे? कहा 4। कहा हैं कहाँ 4? कहा 2 बंद 2 फरार, 2 तिहाड़ में 2 फरार। तो पूछना जो उसने कहा तुम्हारे 4 हैं बेकार, इससे बढ़िया तुम निपोते रहते हैं। अरे 2 तिहाड़ में 2 फरार हैं 4 तो 4 बेकार। तो तुम्हारी पत्नी अगर इसको खाने के बाद नियम से रहेगी तो पुत्र संस्कारी होगा। अब आत्मदेव वो फल लेके घर आए, धुंधली को दिया और धुंधली फल ले तो ली, लेकिन सोचा फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, फिर शरीर भारी हो जाएगा, फिर कहीं भूकंप वूकंप आ गया तो जो हल्की वाली महिलाएं मोहल्ले से भाग जाएंगी और मैं भारी होंगी भाग नहीं पाऊंगी। और दूसरी बात मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में 12 साल रहे थे, 12 साल तक बहरे नहीं आए थे, पैदा नहीं हुए थे। और कहीं मेरा बेटा अगर 2 साल भी टिक गया अंदर तो मैं तो मर जाऊंगी। सुखदेव जी 12 साल बाहर नहीं आए थे, कथाओं में ऐसा लिखा सुना है मैंने। अब उसने फल ले तो लिया, पंडित जी से कहा तुम जाओ हम खा लेंगी, और अंदर से कमरा बंद कर लिया कि जाओ हम खा लेंगे। अब उसने फ़ोन लगाया अपनी छोटी बहन को, उसी गांव में ब्याही थी, बगल में कहीं थी, सेक्टर 5 में थी, 6 में। उसको तुरंत फ़ोन लगाया छोटी बहन को, वो कहा बहन जल्दी आओ बड़ी समस्या है। छोटी बहन बगल में स्कूटी उठाई पहुंच गई, बगल में ही थी। दीदी क्या बात? कहा ये तुम्हारे वो जीजा जी फल लाए हैं और कहते हैं खाओ तो बच्चा होगा। तो मैं क्या करूं, बड़ा धर्म संकट में हूं, बड़ी समस्याएं होती हैं बच्चा पैदा करने में। कहा अरे दीदी फल खाना भी मत, क्या पता इसमें कौन सा मंत्र पढ़ा बाबा ने हो, फल खाते ही कुछ अनिष्ट हो जाए तो, बकरी उकरी हो जाओ तुम तो, कुतिया हो जाओ तो मत खाना। ऐसा करो ये फल खिला दो अपनी गाय को, इसी बहाने इसकी परीक्षा हो जाएगी। और मेरे पेट में बच्चा है, उसे मैं पैदा होते ही चुपचाप लाऊंगी आपको दे जाऊंगी, अपना बच्चा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ खाने वाले पहले से बहुत हैं और खाने को कुछ नहीं। 5-6 बच्चे पहले से मेरे हैं, तो खाने वाले बहुत हैं, खाने को कुछ नहीं है। और तुम्हारे यहाँ खाने को बहुत भरा पड़ा है और खाने वाला कोई नहीं है, तो मैं अपना बच्चा आपको दे जाऊंगी, तुम ये फल गाय खिला दो। और डील पक्की हो गई, कुछ पैसा रुपया तो हो गया, डील पक्की दोनों बहनों के बीच में। अब धुंधली ने फल खिलाया गाय माता को और कुछ ऐसा एक्टिंग किया, मैं फल खा ली हूँ, मैं गर्भवती हो गई हूँ। और ध्यान देना, अगर खुद खा लेती तो उसका धुंध दूर हो जाता, खुद खा लेती तो। सत्संग से ज्ञान का फल मिलता है, वो फल वल कुछ नहीं, कुछ वो कल्पना मत करिएगा कि वो बाबा को सेब संतरा दिया होगा। संत जब देता है तो ज्ञान का फल देता है, और ज्ञान का फल यदि बुद्धि खा ले, संत से मिला ज्ञान, तो उस बुद्धि की धुंध दूर हो जाएगी, उसके अंदर विवेक नाम का बेटा हो जाएगा। और बहुत ध्यान देना, जब तक सत्संग का फल बुद्धि में नहीं उतारोगे, धुंधली नहीं खाएगी, तब तक धुंध नहीं दूर होगा। गोकर्ण रूपी विवेक का जन्म नहीं, गोकर्ण विवेक का प्रतीक है। अब गाय को फल खिला दिया उसने, खुद ऐसी एक्टिंग बनाई। और ध्यान देना, ये दोनों बहनों का गेम चलता है अंदर, बुद्धि और मन, ये दोनों बहनें हैं, बुद्धि और मन। ये बुद्धि और मन मिलकर के सत्संग का फल नहीं खाते। जैसे आप ऐसे समझो इसको 2 मिनट में, सत्संग करने जाओ तो वहाँ संत बोलते हैं कि पाप की कमाई नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक फल दिया किसी व्यास गद्दी ने, संत ने, कि पाप की कमाई नहीं खानी चाहिए। और वो फल लेके पहुँचे घर कि बाबा ने बोल दिया है पाप की कमाई नहीं खानी, नंबर 2 की कमाई नहीं करनी चाहिए। फिर घर पहुँचते ये दोनों बहनें मिलती हैं, पर स्कूटी लेकर के, मन बुद्धि मिलती है, तो बोलती है कथा भागवत की बात अलग है, आजकल कहाँ काम चलेगा इसके बिना, इसके बिना कहाँ काम चलने वाला है। अब देखो, खाई फल नहीं खाई, ये दोनों दुष्ट बहनें मिल लेती हैं, मन बुद्धि गेम खेल लेती हैं
अरे भागवत वागवत तुम कहते हैं, बाबा लोग कहने दो, बिना नंबर 2 का काम किए गुजर बसर कहाँ आजकल है, कहाँ जिंदगी कटेगी। वो फल नालिम गया, नालिम गया, कहाँ खाई, खा लेती तो उसका धुंध छट जाता, धुंधली का। अब क्या हुआ, बहल गाय ने फल खाया तो उसके गोकर्ण पैदा हुआ, गोकर्ण नाम का बेटा। और गोकर्ण माने विवेक, समझदारी, विवेक सत्संग का फल है। वो गाय ने खा लिया, उसके पैदा हो गए। वो खाती तो उसके हो जाता गोकर्ण, गाय ने खाई तो गाय के पैदा हो गए। और धुंधली की बहन अपना बच्चा उसको दे गई, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधकारी ये खलता का प्रतीक है। धुंधकारी माने कुछ और नहीं, खलता, दुष्टता, लिखा है भागवत में। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए, और धुंधकारी महाखला, महाखला, महाखल हुआ। ये दोनों बेटे नहीं हैं भाई बहनों, ये दोनों संग के फल हैं, संग के फल। सत्संग का फल होता है गोकर्ण मन विवेक, और कुसंग का फल होता है खलता माने धुंधकारी। कुसंग करोगे तो आपके अंदर धुंधकारी पैदा होगा, और सत्संग करोगे तो आपके अंदर गोकर्ण पैदा होगा। अब आपको क्या पैदा करना है, यू कैन डिसाइड, तय कर सकते हो। कुसंग किया तो धुंधकारी ही पैदा होने वाला जीवन में। इसे बबूल के नीचे जाओ तो कांटे ही मिलने वाले हैं, ऐसे कुसंग में जाओगे तो फिर आपको वहाँ से दुष्टता ही मिलेगी, खलता ही मिलेगी, वहाँ से वही उसका फल होता है। सत्संग का फल गोकर्ण होता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बड़ा हुआ धुंधकारी थोड़ा सा, 12-15 साल का, तो उसी गांव में जिसमें नगर था छोटा मोटा, हो 5 वेश्याओं का एक कोठा था। वो कोठे जाना शुरू किया और 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया वो धुंधकारी बड़ा होने पर। और पिता की कमाई हुई संपत्ति को जो घर में भरी थी, कथा माँच बेचारा कथा माँच लाते थे वो, आटा चावल रुपया पैसा सब, धुंधकारी उन वेश्याओं के पीछे सब गंवाना शुरू किया। अब देखिए सब बहुत वैज्ञानिक शब्द हैं। 5 वेश्याएँ लिखी, 5 वेश्याएँ, 6 नहीं लिखी, 4 नहीं, 5। 5 वेश्याएँ ही उसकी सारी संपत्ति लूट रही, घर की संपत्ति को। 5 वेश्याएँ क्या है वास्तव में, ध्यान देके सुनना। 5 विषय ही 5 वेश्याएँ हैं। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, ये 5 वेश्याएँ। वेश्या माने क्या होता है, वैश्या माने कैसे बताऊं, वैश्या माने होता है अपने पति को छोड़कर जो दूसरों से प्रेम करती हो, उसको वैश्या कहते हैं। एक हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा में, अपने पति को छोड़ करके जिसका दूसरों से लफड़ा चल रहा हो, चक्र चल रहा हो, प्रेम करती हो, उसको वैश्या कहता है, एक अमूमन बोलचाल भाषा में, ठीक है। अब समझिए वैश्या माने क्या होता है, अपने भीतर उतार के देखिए तो भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश कोई इंद्रियों के पति हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँखें, कान, नाक, चमड़ी, है ना, ये जो हमारी आपकी इंद्रियां हैं 5 से, तो भगवान का नाम ऋषिकेशम। कई बार आप पढ़ते हो ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश। संस्कृत भाषा में ऋषिक माने इंद्रिय होता है, ईश माने पति होता है। तो ऋषिक ईश माने इंद्रियों के पति हैं भगवान श्याम सुंदर, ठीक है ना। अब वैश्या माने ये इंद्रियों के पति हैं गोविंद। अब ये इंद्रियां अपने पति को छोड़कर जब कहीं और जाती हैं तो ये इंद्रियां ही वैश्या हो जाती हैं, यही 5 वैश्या हो जाती हैं। जैसे कान गोविंद की कथा ना सुन करके प्रपंच सुने, ठीक है ना, कान कथा ना सुने और प्रपंच सुने, ये कान वैश्या हो गए। आंखें भगवान की रूप माधुरी का दर्शन न करें और भोग देखें, संसार के सिनेमा देखें, टीवी देखें, तो ये आंखें वैश्या हो गई। पति उनका गोविंद है और गोविंद को देखे ना और टीवी देखें, आंखें वैश्या हो गई, ठीक है ना। जीभ प्रसाद न खाए भगवान के चरणों का और चौराहे पर चाट खाए, पानी पूरी खाए, तो फिर वो जीव नहीं हो, वैश्या है, वो वैश्या है साफ साफ। जब वो गोविंद इंद्रियों के पति हैं तो गोविंद की सेवा करेंगे, आंखों से उनका दर्शन हो, कानों से उनका श्रवण हो, तो ये सब पतिव्रता है। ये जवान प्रसाद न खाए, चाट खाए, तो ये जवान वैश्या है। ये 5 वेश्याएं हो गई। अब धुंधकारी के अत्याचारों से दुखी होकर आत्मदेव गोकर्ण के पास आए, गाय वाले बेटे के पास जो ज्ञानी था, आके रोने लगे कि बेटा गोकर्ण, तुम गाय के बेटे हो और एक मेरा धुंधकारी है, मुझे इतना परेशान दुखी किए है, इससे अच्छा तो बच्चा ही न होता। बंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः, कितना बढ़िया सूत्र दे रहे हैं। बंध्यत्वम तु समीचीनम
कुपुत्रो दुखदायका, इससे अच्छा में मेरे बच्चा ही ना होता। कुपुत्रो दुखदायका। बहुत रोए आत्मदेव जी बैठ करके। ध्यान देना भाई बहनों, जब अपना कष्ट देता है तो बहुत पीड़ा होती है, कोई गैर कष्ट दे तो थोड़ा कम पीड़ा होती है। अच्छा, आपको या हमको कोई और तमाचा मार दे गाल पर एक, तो ठीक है, लेकिन आपका लड़का ही जड़ दे तमाचा है, क्या बीतेगी, क्या बीतेगी, महान कष्ट होगा। कोई और गरिया ले ठीक है, सुन लेगा, अरे ठीक है गरिया लिया। आपका लड़का ही गरिया दे कोई दिन, तो महान कष्ट होगा उसमें, है ना। आपने देखा होगा लोहा और सोना दोनों पिटते हैं, लोहा भी पिटता है और सोना पिटता है, लेकिन आप गौर करिएगा, सोना पिटता है तो कम चिल्लाता है, लेकिन लोहा जहाँ पिट रहा होता है तो ज़्यादा खट खट की आवाज़, खट घन की आवाज़ होती है। क्यों? जब दोनों पिट रहे हैं तो सोना कम चिल्लाता है, आप बगल में बैठे रहो, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, खिट खिट हल्की से आवाज़ करेगा, उसको भी पीट रहा है हथौड़ी से। और लोहा पिटता है तो घन घन की आवाज़, खूब चिल्लाता है लोहा। क्यों? इसका कारण क्या है कि वो जो पीट रहा होता है लोहा होता है, लोहा लोहे से पीटता है, कहता हथौड़ी से। तो सोने को लोहा पीटे तो सोने को कम कष्ट होता है, लेकिन जब लोहे को लोहा पीटता है, अपना कोई जब पीटता है तो ज़्यादा कष्ट होता है, ज़्यादा दर्द पैदा होता है, ठीक है ना। तो सोने को लोहा पीटे तो गैर पीट रहा है, लेकिन लोहे को लोहा पीटे तो अपना पीट रहा है, तो दर्द होता ज़्यादा। अब धुंधकारी मेरा अपना होकर इतना कष्ट हमको दे रहा है। गोकर्ण का पिताजी, ध्यान दे के सुनो, और आप भी सुनो, आप सब भी सुनिएगा, बहुत कीमती 2 श्लोक यहाँ पर हैं। गोकर्ण का पिताजी, दुख का कारण बेटा नहीं होता है, दुख का कारण होता है मोह। मोह, किसी का बेटा बेटी किसी को दुख नहीं देता है, मोह दुख देता है। मोह, मोह का त्याग हो जाए तो मोक्ष हो जाता है उसी पल। आप भी इसको बहुत ध्यान देकर सुनना, जगत में जहाँ जहाँ मम लगा है वहीं वहीं दुख है। इसको गौर करके सुनो, गौर करके। जगत में जहाँ जहाँ मम लगा दो मेरा, वहीं से कष्ट पाना शुरू हो जाओगे। और न मम लगा दो, न मम मेरा नहीं है, तो आप सुखी हो जाओगे तुरंत ही। न मम मेरा नहीं। अब आप इसको और थोड़ा हिंदी में बोलो, मैं समझा के बोलूँ। कई लड़के दारू पीते हैं मोहल्ले के, कई दारू पीते लफंगे हैं बहुत से, आपको कष्ट होता है उनसे? नहीं होता है। लेकिन आपका अगर दारू पीना शुरू कर दे तो कष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के साथ आपका मम नहीं लगा हुआ था। बच्चे वो भी हैं, दारू पी के लफंगाई कर रहे हैं, चौराहे पर खड़े लफंगाई कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, बच्चे वो भी हैं किसी के, लेकिन उनके साथ आपका मम नहीं लगा है तो कष्ट नहीं हो रहा। और आपने अपने के साथ मम जोड़ दिया है कि ये मेरा है, ये क्यों बिगड़ गया, बाकी दुनिया दारू पी के मर जाए, हमारा न पिए, हमारा न पिए, खाली बस दुनिया पिए तो पिए। तो कष्ट का कारण पुत्र नहीं है, कष्ट का कारण तो मोह है, मेरा मेरा। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते अनिशम। बहुत प्यारा सूत्र है ये, स्नेहवान ज्वलते अनिशम। हे पिताजी, जो इनको अपना मानता है, सुतम कस्य धनम कस्य, कि किसका बेटा, किसका धन, किसका मकान, किसका मकान। स्नेहवान ज्वलते अनिशम, जो इनको अपना मानते हैं, इनसे स्नेह करते हैं, वे दिन रात जलते हैं। ज्वलते अनिशम, दिन रात जलते हैं। मनुष्य को बांधने की 2 रस्सियां लिखी हैं शास्त्रों में भाई बहनों। एक रस्सी का नाम है अहम और दूसरी का नाम है मम। देह में अहम और देह के नातेदारों में मम, बस यही 2 शब्द इंसान को बांधे हुए हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने एक जगह पर कहा है, बहुत बढ़िया बात स्वामी जी बोले थे। उनसे किसी ने पूछा कि मुक्ति क्या है और भक्ति क्या है। स्वामी जी से पूछा कि मुक्ति किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, बेटा सुनो ध्यान देके, संसार में हमारा कुछ भी नहीं है ऐसा मानना मुक्ति है, और केवल प्रभु जी मेरे हैं ये मानना भक्ति है। कितनी सटीक परिभाषा है, सॉलिड परिभाषा है, 2 टूक, कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है ये मानना, उसी पल मुक्ति, उसी क्षण। और केवल ठाकुर जी मेरे हैं, बस वो ये मान लो, उसी पल भक्त हो गया।
उसी पल भक्ति। धूप बत्ती करना भक्ति नहीं होता है, घंटी बजाना भक्ति नहीं है। ठाकुर मेरे हैं, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम क्या दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम क्या दुनियादारी से। ये 2 काम कर लो खाली, मुक्त हो गए, भक्त हो गए आप। 2 काम खाली करना है बस। फिर आगे गोकर्ण जी बड़े प्यारे 2 श्लोक बोले हैं, मैं इसको कभी कहता नहीं हूँ भागवत कथाओं में। अक्सर तमाम गाना बजाना होता है तो टाइम कहाँ होता है उसमें। 3 घंटे कथा में 1.5 घंटा बीत जाता खाली भजन गाते गाते। आप कभी हमारी कथाएं सुनते रहते हो अक्सर, जब पंडालों में कथाएं होती हैं तो वो मंगलाचरण शुरू होता है, फिर गाते 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 आधा घंटा 1 घंटा उसी में बीत जाता है। अब ये तो भगवान ने मौका दिया है कि कोरोना भगवान ने कि चलो बिना तबला बिना हारमोनियम, फुल टाइम बोलो चकाचक, न कोई गाना न बजाना। ये सब हम नहीं कह पाते हैं कथाओं में। गोकर्ण जी बोले, देह स्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठः, निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठा। बड़ा प्यारा श्लोक है, इसमें लिखा है जाया सुतादिश सदा ममताम विमुंच। पिताजी अगर सुखी होना चाहते हो तो जाया माने स्त्री और सुतादिशु माने बच्चे आदि में ममताम विमुंच, ममता छोड़ दो। अब देखो इनको छोड़ो नहीं कहा, ममता छोड़ो कहा हुआ। जाया सुतादिश सदा ममताम विमुंच। अगर सुखी होने की इच्छा आपकी है तो ममता का त्याग करो। परिवार का त्याग करो नहीं कहा गया, लेकिन परिवार की ममता का त्याग कर दो। ममता को दाद माना गया है रामायण में। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, उत्तरकांड को पढ़िएगा और न पढ़िएगा सुनिएगा, उत्तरकांड पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर। ममता दादू, ममता दाद है। कभी दाद का स्वाद लिया है कभी आपने? दाद का टेस्ट कभी लिया हो? नहीं लिया। दाद में एक बहुत बढ़िया बात होती, दाद जब तक खुजाओ तो तक मजा आता है, लेकिन तनी देर के बाद जब खुजली खुजा लो कस के उसको 2 मिनट बाद, तब जो जलन डालता है इंसान कूद कूद पड़ता है, बाद में कूदता है। ममता दाद है। इस संसार में किसी भी चीज को अपना मानो, किसी भी चीज को किसी व्यक्ति को अपना मानो तो ममता वो दाद की तरह थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बीबी, मेरी मैडम, माई सन, तुझे सूरज कहूँ ये, वो दाद की तरह खाली स्वाद आता है उसमें। लेकिन तनिक देर के बाद में वो सब जाया सुदादिश की ममता जो है ना, वो तनिक देर खाली सुहाती है, वो खुजली भर खाली बस। अब खुजली बीतते ही जो जलन डालती है, जो जलन पैदा करती है, वही कह रहे हैं गोकर्ण जी। पिताजी सुखी होना चाहते हो तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। जाया सुतादिशु सदा ममता विमुंच, ममता छोड़ो इन सबकी। ये मेरे हैं, इसको मानना छोड़ दो। कौन मेरा? सुतम कस धनम कस, किसका बेटा किसका धन। ममता की रस्सी तोड़े बिना यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती है। इसको ध्यान देके सुनिएगा। ममता की रस्सी जब तक नहीं खोलोगे परमात्मा की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं एक कथा आपको सुनाऊं 2 मिनट में। एक बार 4 नौजवान मथुरा में भांग खा करके और नाव पर बैठे। रात का समय था, रात का 10-11 बजे था। भांग खाए, भांग की लस्सी पिए। जब नशा हो गया तो हुआ कि नाव पर बैठे और थोड़ा जमुना में नाव चलाएं। अब चारों भांग के नशे में टुन और बैठ गए नाव पर। लग्गी उठाई, लग्गी चलाना शुरू किया। अब रात भर नाव चलाए, रात भर, लेकिन नाव जहाँ के तहाँ रह गई, हो एक कदम आगे नहीं बढ़ी। तो जब भोर हुआ और देखा तो वो जो नाव बंधी थी घाट से, वो रस्सी नहीं खोले। भांग के उसमें थे, रस्सी खोले नहीं और लग्गी मारना शुरू कर दिया खाली। हम आप भी वही तो कर रहे हैं, रस्सी खोले नहीं और माला कर रहे हैं, रस्सी खोले नहीं और आरती घुमा रहे हैं खाली बस, रस्सी खोले नहीं है और घंटी हिला रहे हैं। रस्सी खोले बिना नाव एक कदम नहीं आगे बढ़ने वाली, जहाँ के तहाँ रह जाओगे। ममताम विमुंच, ममता की रस्सी खोलनी पड़ती है, नाव बंधी पड़ी है उसमें।
भगवान राम भांग के नहीं बोले हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध भर डोरी, तब तुम मेरे पास पहुंच पाओगे। तब परिवार नहीं छोड़ना है, ममताम विमुंच, ममता छोड़ देने से सबके ममता। आगे बहुत प्यारी बात गोकर्ण जी बोल रहे हैं, एक एक बात समझने जैसी है। धर्मम भज सुसततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी अगर सुखी होना चाहते हो तो धर्म का सतत सेवन करो। धर्मम भज सततम, धर्म का सतत सेवन करो। ये नहीं कि मंगलवार को गलत नहीं खाएंगे। कई लोग होते हैं आज मंगल है आज तो नहीं खाएंगे, अब मांस वांस आज नहीं खाएंगे, आज मंगलवार है, और बाकी 6 दिन खूब मूढ़ी खाएंगे, लेग पीस खाएंगे। बुध शुरू कर देंगे फिर, बुध से सोमवार तक खूब काटेंगे, लेग पीस मुंडी कलेजी। अब पूछो मंगल, आज तो मंगल है आज तो नहीं खाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, धर्मम सततम भजस्व। खाली मंगलवार को नहीं, मंगलवार को न पवित्र रहेंगे, बाकी 6 दिन सब कूड़े में रहेंगे। सततम धर्म की सेवा करनी चाहिए। और दूसरों के दोष गुण देखना आसु त्यक्त्वा, इसको आज से ही छोड़ दो। साधु पुरुषों का संग करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो। जितना समय सेवा में कथा में जाता है उतना ही समय सार्थक होता है, गिनती में होता है। बाकी तो सब जीवन ऐसे बीत रहा है। और एक बात कहूँ ना, ये बातें सुनो मत, ये बातें खाली सुनो मत, ये बातें कभी कभी अपने आत्मदेव को आप भी सुनाया करो। ये सब बातें, ये सब आत्मदेव को सुनाई जा रही बातें, ये अपने अपने आत्मदेव को सुनाइए सब बातें, तब काम चलेगा, तब बेड़ा पार हो पाएगा। खाली यहाँ सुन के काम नहीं चलेगा। अब गोकर्ण की वाणी सुनी तो आत्मदेव को बड़ी शांति मिली और वे उपराम हो गए, ममता छोड़कर सबकी, और जंगल को चले गए और वहाँ उनको परम शांति की प्राप्ति हो गई। अब गोकर्ण जी देखे, जब पिताजी चले गए जंगल को तो गोकर्ण चले गए तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ यात्रा की ओर। अब धुंधुली अकेली बची, धुंधुली धुंधकारी। अब धुंधुली जो थी वो बेटे के अत्याचारों से त्रस्त हो गई और कुएं में कूद गई। कुएं में कूपे पातः ततौ रात्रो तेन सा निधनम गता। कुएं में कूद गई धुंधुली, धुंधकारी के अत्याचारों से त्रस्त होकर के, और निधनम गता, उसकी मौत हो गई। अब ध्यान देना, धुंधकारी अभी तक स्वतंत्र था। अब जब सब खत्म हो गए, पिताजी जंगल चले गए, भाई तीर्थ चला गया, माताजी का निधन हो गया, तो अभी तक था स्वतंत्र, अब हो गया स्वच्छंद, स्वच्छंद हो गया। अब ध्यान देना, स्वच्छंदता ही पतन का कारण बन जाती है, विनाश का। स्वच्छंद माने मनमाना जीवन जीना, मनमाना जीवन, शास्त्रों की ऐसी तैसी, बाबाओं की ऐसी तैसी, जो हमारा मन होगा वो हम करेंगे, इसको बोलते हैं स्वच्छंदता। और ये पतन का बहुत बड़ा कारण होती है इंसान के। अब धुंधकारी ने क्या किया, उन 5 वैश्याओं को लाया, घर में रखा और उन्हें खुश करने के लिए जहाँ तहाँ से चोरी करके माल लाने लगा। घर में तो कुछ था नहीं, 5 वैश्याएं घर में, घर का सब माल खा गई, तो अब जहाँ तहाँ चोरी करके माल लाना शुरू किया उसने। बड़े बड़े माल लाना शुरू किया, बड़े बड़े माल चोरी करके। अब एक दिन क्या हुआ, उन वैश्याओं ने विचार किया कि ये चोरी करता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, इसकी फांसी होगी, और सारा माल जब्त हो जाएगा जो घर में भरा हुआ है, छापा पड़ जाएगा, इसकी फांसी होगी और माल जब्त होगा। अब इसकी फांसी होनी है, तो ऐसा करें, इससे अच्छा इसको हम लोग ही मार दें मिल करके, कम से कम माल बचा लें अपना। नहीं इसकी तो फांसी होगी, पकड़ा जाएगा, माल जब्त होगा उल्टे, तो दोनों जाएंगे। इसको मारो और माल लेकर चलो यहाँ से। अब वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया मिल करके, मैं संक्षेप में कहूँ, और धन लेकर सब भाग गए 5 वैश्या। चाणक्य ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है, बिहार का वो विद्वान चाणक्य। बिहार विद्वान की धरती रही है, आज भी है। भारत के सर्वाधिक IAS, सर्वाधिक PCS अगर कहीं से निकलते हैं तो बिहार से निकलते हैं आज भी। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व की शिक्षा का केंद्र था, नालंदा बिहार में था हमारे। वो तो बिहार को बहुत लूटा गया है, तो बिहार कहाँ से कहाँ पहुँचा, चारा वारा सब खा गए लोग। खैर, चारा तक नहीं छोड़े तो क्या होगा।
अब क्या हुआ, मैं चाणक्य की याद कर रहा था। चाणक्य ने कहा है, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यस्य उत्तरदायका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। अगर ये 5 आइटम गिनाए चाणक्य जी ने, आप गिनिए। दुष्टा भार्या, अगर किसी के पाले दुष्ट स्त्री पड़ गई, कोई दुष्ट नारी के चक्कर में पड़ गया है, एक। और सठम मित्रम, मूर्ख मित्र अगर पाले पड़ गया, मूर्ख मित्र। और भृत्यश्च उत्तरदायका, अगर आपका नौकर, भृत्य में नौकर होता है, सेवक, वो उत्तरदायक हो गया है, वो जवान आपकी तो पकड़ लेता है, पट से जवाब देता है आपको तुरंत ही, नहीं सर ऐसा नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं। और ससर्पे च गृहे, जिस घर में आप रहते हो उसी घर में कोई बिल बना के सांप रहता है किसी कमरे की दीवार में, ठीक है ना। अगर ये 4 बातें आपके अगल बगल में हैं, दुष्टा भार्या, सठम मित्रम, भृत्यश्च उत्तरदायका और ससर्पे च गृहे वासो, तो चाणक्य ने कहा है मृत्युर एव न संशया। वो आपके साथ वो नहीं रह रहे हैं, आपकी मौत रह रही है, मौत। वो कब मारेगी खबर नहीं। वो दुष्टा भार्याएँ थी, ये 5 वैश्याएँ, वो मिल के मार डाली पाँचों। धुंधकारी मरा और मर के भयंकर प्रेत बनाओ। अब गोकर्ण जी उस समय तीर्थ यात्रा पर थे, कोई गांव से चिट्ठी डाल दिया कि महाराज, कोई गांव का मिला होगा उनको वहीं हरिद्वार वगैरह में, कहा महाराज आपका भाई मर गया धुंधकारी, और भयंकर भूत बना है और पूरे गांव को परेशान करता है, वो सबको दिन दहाड़े उठा उठक पटक रहा है। अब तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे ही, वो चले गए बाहर बिहार में तीर्थ गया जी को चले गए और वहाँ जाके अपने भाई के उद्धार के लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया, जो होता है वो सब वहाँ किया गया जी में। फिर घर आए कि अब तो मेरा भाई इतर इतर गया होगा। घर आए, रात में लेटे आंगन में अपने सोने के लिए, लेकिन तब देखते क्या है, भयंकर रूप बना के कभी भैंसा, कभी शेर, कभी कुछ धुंधकारी हो सामने से उतर रहा ऊपर से, कभी शेर की छाया आ जाए, कभी भैंस छाया आ जाए। तो गोकर्ण ने पूछा कौन है तू, और जब पूछा कौन है तब वो भूत बोला, तब रोकर बोला प्रेत वहाँ, भैया तुमको क्या बतलाऊं, हो गया प्रेत मैं कर्मों से, क्या दशा आपनी बतलाऊं, हो गया प्रेत मैं कर्मों से, वात आहरेण जीवामी, हवा खा के जिंदा रहता हूँ खाली। भूत कुछ खा नहीं पाते हैं भाई बहन। भूत का जो मुंह होता है ना प्रेत योनि का, वो भूत का मुंह मैंने सुना है, जैसे सुई का नाका होता है ना, सुई का नाका जिसमें धागा पड़ता है छोटी सुई में, उस बराबर उसका भूत का मुंह होता है, सुई के नाके के समय। वो कुछ खा नहीं सकता है, वो खाली हवा पीता है, बस हवा खाता है। वात आहारेण जीवामी, केवल हवा खा के मैं जिंदा हूँ, भैया कुछ करो। तो गोकर्ण ने कहा भाई साहब मैं तुम्हारी गया करके आया हूँ जी, बिहार गया तुम्हारे लिए गया किया और तुम भी तरह नहीं हो। तो वो प्रेत बोला भाई साहब एक गया नहीं, गया श्राद्ध सते नापी, मुक्तिर में न भविष्यति, उपायम अपरम कंचित त्वम विचारे सांप्रतम। आप बड़े विद्वान मेरे भाई हो, दूसरा उपाय लगाओ कोई, गया से मेरा उद्धार नहीं होगा। एक गया नहीं, चाहे मेरी 100 गया कोई कर दे, मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। मैंने इतने कुकर्म किए अपने जीवन में, अब कुछ दूसरा उपाय लगाओ भाई साहब। तो गोकर्ण ने कहा भैया रुको, मैं भगवान सूर्य से बात करता हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये कथा सिद्ध कर रही है, संक्षेप में सुनाऊँ, कि केवल गया पिंडदान से उद्धार नहीं होता है। अगर कोई माने कि हमारा पिंडदान हो जाए तो हम तर जाएंगे, ये हमने उसका पिंडदान कर दिया तो उतर गया होगा, ये भ्रम मत पालिएगा, ये भ्रम है केवल। अगर होता तो यहाँ भागवत में साफ साफ लिखा है, एक गया नहीं 100 गया हमारी कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मैंने इतने पाप किए। अच्छा, पिंडदान से उद्धार होता भी है, भी पक्का है, पिंडदान से उद्धार होता है, लेकिन पिंड माने क्या होता है ये नहीं समझ पाता इंसान। पिंड कहते हैं इस देह को, पिंड माने शरीर, पिंड माने गोला नहीं वो चौके आटा वाला, पिंड माने देह। और इस पिंड को जो प्रभु के नाम दान कर देता है कि आज से अब तुम्हारी सेवा, आज से तुम्हारे नाम, तेरे नाम, एक फिल्म आई थी तेरे नाम, वो प्रेमी कहता है मैंने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी। तो पिंडदान का अर्थ वो नहीं होता है कि वो जौ का आटा पिसाओ, गोला बनाओ, यहाँ धरो वहाँ धरो, पिंडदान हो गया। नहीं, पिंड माने ये शरीर, और इसको जो प्रभु के नाम पर दान कर दे कि आज से तुम्हारा हो गया, तन मन धन सब है तेरा,
ये असली पिंडदान है और इससे उद्धार होता है। अब गोकर्ण ने भगवान सूर्य से पूछा कि ठाकुर जी हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा? तो सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण जी जिसका उद्धार गया भी न कर पाए उसका उद्धार भागवत सुनने से हो जाता है। अपने भाई को तुम भागवत सुनाओ, ये तर जाएगा। अब तो मित्रों गोकर्ण ने आषाढ़ की नवमी, शुक्ल नवमी, आषाढ़ की उजेरी नवमी से कथा आरंभ की। द्वारे पर छोटी मोटी गद्दी बनाई और गांव में, वहाँ गांव में आज भी कथा उथा जब होती है तो पर्चे नहीं छपते, वहाँ वो जाते हैं, वो चावल अक्षत वगैरह दल डलवाओ गाँव में होता। आपके तरफ होता भी आदमी, पर्चे नहीं बैठते हैं, वो कुछ हल्दी वल्दी गांठ वाट जाती है, कुछ ऐसे कुछ कि कथा है सुनने सब लोग आओ। खैर तो गांव में खबर हो गई और गांव वाले कथा सुनाने लगे। धुंधकारी भी आया, वो प्रेत। अब प्रेत जो होता है वायु रूप होता है, हवा रूप होता है, स्थिर बैठ नहीं सकता है प्रेत। वो यहाँ वहाँ कूद रहा था पूरे पंडाल भर में, यहाँ बैठे वहाँ बैठे वहाँ जाए, सुन नहीं पाए ठीक से। कथाओं में ऐसे प्रेत अभी भी कई आते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा, लेकिन हमारी कथाओं में ऐसे प्रेत कई बार आते हैं, कई कथाओं में आते हैं। ये थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, आधे घंटे बाद कूद वहाँ बैठ जाएंगे, आधे घंटे में कूद वहाँ, जो कूद रहा हो पंडाल में जाने ये प्रेत आ गया, प्रेत आ गया। वायु रूप है, स्थिर नहीं बैठ पा रहा है। धुंधकारी काका है। धुंधकारी देखा मैं हवा हूँ, मैं टिक नहीं पा रहा हूँ, तो भागा भागा घूम रहा हूँ, तो कैसे काम चलेगा? तो वो एक बांस वहाँ गड़ा था 7 गांठों का, वो गाड़ा गया नहीं था, वो गाड़ा था किसी काम से। तो उसी बांस के छेद में बैठ गया वो, और बैठ के छेद में स्थिर हो गया वो। अब चैन से कथा सुनी शाम तक, और शाम को आरती हुई, फिर उसके एक गांठ फट गई। कथा आप जानते हो 7 दिन की भागवत में उस बांस की 7 गांठें फट गई। अब एक बात मुझे आपसे यहाँ कहनी, धुंधकारी बांस में बैठ के कथा सुन लिया, बांस में बैठ करके, और हम आप सोफा और कुर्सी बैठ के भी कथा नहीं सुन पाते हैं, तो क्या कहा जाए? क्या इसका मतलब क्या है कि जो सुनना चाहता है वो कैसे भी सुन लेता है, और जिसको सुनना नहीं है उसके चाहे सोफा डलवाओ, चाहे एसी लगवाओ, चाहे हॉल बुक करो, चाहे पंडाल बुक करो, जिसको नहीं सुनना है उसको नहीं ही सुनना है। जिसको सुनना है वो बांस में बैठ कर सुन लेता है, बांस में बैठ कर। अब एक दिन में एक गांठ फटी, 7 गांठें फट गई, धुंधकारी की प्रेतवनी छूट गई। भागवत एक ऐसा दर्पण है भाई बहनों, इसके सामने बैठो तो अंदर की जो बेवकूफ़ियाँ हैं, अंदर हमारे आपके जो गांठें फंसाए बैठे हैं बेवकूफ़ियों के कारण है, वो सारी बेवकूफ़ियों की गांठें छूट जाती हैं और तब मुक्ति मिलती है। बांस की 7 गांठें फटें तब इंसान की मुक्ति होती है। बांस माने क्या होता है? वासना। बांस माने खाली बसवा नहीं, बांस माने वासना होता है, और वासना की 7 गांठें होती हैं आसक्ति की। अब अपने जीवन को हम लोग चेक करें, हम लोग भी 7 गांठों के बांस में फंसे हुए हैं। बांस की 7 गांठें होती, कौन कौन? वासना, वासना की 7 गांठें। पहली गांठ स्त्री, नारी, पुत्र, परिवार, व्यवसाय, धन, घर बार और गांव। ये 7 गांठें होती हैं। अपने को चेक करिए, हम आप इन्हीं 7 गांठों के बांस में घुसे बैठे हैं। ये हमारी बीवी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा व्यवसाय है, ये हमारा धन है, ये हमारा घर है, ये हमारा गांव है, हमारा मोहल्ला है, सेक्टर 6 है, 7 है, 4 जो भी है, ये हमारा। बस यही तो 7 गांठें हैं, इसी में तो हम फंसे पड़े। बस ये 7 गांठें टूट जाएं तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति मिल जाएगी, जीते जी। अब लिखा, धुंधकारी मुक्त होकर बाहर आया बांस के बाहर। विमान एक लेके देवता प्रकट हुए, विमान में धुंधकारी सवार हुआ, और जब विमान में बैठ के बैकुंठ जाना शुरू किया, उसने जाने लगा, तो गोकर्ण ने विमान वाले देवताओं को रोका, भाई साहब रुको रुको। क्या हुआ? कथा सुनी है 200 लोगों ने, 300 लोगों ने, अब विमान लेके खाली एक को जा रहा है, ऐसा क्यों? बाकी सबको क्यों छोड़े जा रहे हो? जब सुनी है 300 लोगों ने, तो विमान खाली एक को लेने आया, और बाकी सब ये सब बेवकूफ़ हैं क्या? इस बैठे रहे 9 दिन तक यहाँ पर, 7 दिन तक। तो देवदूतों ने कहा, भैया हमारी गलती नहीं है, ये गलती इन्हीं लोगों की है। ये भेद हमने क्यों किया? हमने नहीं किया है। आगे बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत संस्थिता श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कुरु। बहुत प्यारा श्लोक है ये, कि श्रवण के भेद के कारण
ये भेद पैदा हो गया। श्रवणम तु कृतम सर्वे, श्रवण तो सबने किया है, लेकिन न तथा मननम कुरु, मनन कोई नहीं किया कथा का, धुंधकारी के अलावा एक। और जब तक मनन न किया जाए कथा का, तब तो विमान नहीं आता है, विमान नहीं आता। धुंधकारी के श्रवण की 4 विशेषताएं थीं, तब विमान उसके लिए आया। अब मैं आपसे बस अंतिम बातें कहते हुए विश्राम कर बढ़ूंगा। धुंधकारी में जो कथा सुनने बैठा था वो 4 विशेषताओं के साथ कथा सुनी थी, तब विमान में सवार होकर मुक्ति पाया है। हम लोग वो 4 विशेषताएं ले आए तो हम भी विमान वाले हो सकते हैं, विमान बैठ सकते हैं। पहली विशेषता, धुंधकारी जब कथा सुनने बैठता था तो चित्त को बिल्कुल एकाग्र करके कथा सुनता था, बिल्कुल एकाग्र हो करके। अच्छा, चित्त एकाग्र कैसे हो, कथा में पूरा मन कैसे लगे? इसका बहुत बढ़िया उपाय है कि कथा ये सोच कर सुनो कि ये मैं अपने जीवन की अंतिम कथा सुन रहा हूँ, अंतिम कथा, पता नहीं आगे संजोग आए ना आए, तब चित्त एकाग्र होता। ये बड़ा बदमाश है मन, ये बड़ा बदमाश है। ये बहाने बनाकर, अरे अभी कौन जल्दी पड़ी है तनिक, फिर अभी तो अपने घर हम कर रहे हैं, पंडाल लगाएंगे तब सुनने जाएंगे, हाँ तब सुनेंगे, अभी कौन जल्दी पड़ी। और तले पता लगे पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। चित्त बहुत बदमाश है, ये मन, ये जल्दी एकाग्र नहीं होता, बड़े बहाने खोजे रहता। अभी कौन, आगे देखा जाएगा, आगे भी ये शादी कर लें, वो कर लें, तब भी सुन लेंगे, कौन जल्दी पड़ी। हाँ, जब भी कथा सुनने बैठो तो ये सोच के बैठो मैं अपने जीवन की अंतिम कथा सुन रहा हूँ, आखिरी कथा सुन रहा हूँ। इसके बाद मौका संजोग भगवान लाएंगे तो देखा जाएगा, और क्या पता लाए ना लाए। हाँ, तब ये मानता है, बड़ा बदमाश है मन, बड़ा बदमाश है। दूसरी बात धुंधकारी में क्या थी, धुंधकारी सुनने के बाद बाकी लोग तो कथा सुने, प्रसाद लिए और गए, कथा सुने, प्रसाद लिए और गए, अब वहीं पर कथा पूरी झाड़ के निकल लिए। लेकिन धुंधकारी जाना कहीं था ही नहीं, वो तो बैठा था बांस के अंदर, ठीक है ना। तो बाकी श्रोता प्रसाद लिए निकल लिए अपने अपने काम की ओर, लेकिन धुंधकारी कथा पूरी होने के बाद उसी बांस में बैठे बैठे पूरी कथा का चिंतन करता था एक बात कि आज क्या सुना, आज क्या सुना, आज क्या सुना, मनन करता था। दूसरी विशेषता उसकी। तीसरी बात, कथा सुनते समय धुंधकारी अपने पापों का पश्चाताप करता रहता था कि मैंने बड़े पाप किए, मैंने बड़े पाप किए। हम आप पापों से मुक्त क्यों नहीं होते हैं कि हमारे आपके अंदर पापों का पश्चाताप ही नहीं होता। हम आप तो गलती करके मानते हैं कि बड़े होशियार हैं, उसको ठग लिया, उसको छेड़ दिया, उसको हमको कोई जान नहीं पाया। हाँ, ऐसा करते खुद नहीं जानता। हाँ, गलत किसको हम धोखा दे रहे हैं, कौन नहीं जानता है, किससे हम छिप सकते हैं, किससे बचा पाएंगे अपने पापों को। परमात्मा का तो सीसी कैमरा चल ही रहा हम सबके ऊपर। हम लोग पापों से मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं कि हमारे आपके अंदर पापों के लिए पश्चाताप ही नहीं पैदा होता कि हमने पाप किया है। तो धुंधकारी का तीसरा ये विशेषण था। और चौथी विशेषता उसकी ओर लिखी है कि ये पाप जो मैंने पीछे कर डाले हैं, जो हो चुके हैं, ये अब दोहराऊंगा नहीं, अब रिपीट नहीं करूंगा जीवन में। ये संकल्प करता था बैठ के कथा में, कथा के बाद कि जो मुझसे हो गए, अब आज के बाद ये पाप नहीं होगा। देखो थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। गंदा नाला गिरना रोक दिया जाए गंगा जी में तो गंगा तो पवित्र है ही है, गंगा नहीं गंदी है जी, गोमती नहीं गंदी है, गोमती में जो नाले गिर रहे हैं वो बंद कर दिए खाली बस। तो मैं ये पाप अब नहीं करूंगा, तो हम पवित्र तो ऑलरेडी ही हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल, हम अमल हैं पहले से, हम भगवान के बेटे हैं, भगवान के अंश हैं। वो तो इतनी नालियां खोल दिया है सीवर अपने जीवन की गंगा में, गंगा पूरी मैली हो गई है, तो नाली फिर बंद कर दिया है सब खटाखट। अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं दोहराऊंगा ये पाप। हाँ, तो गंगा तो पवित्र है ही है, गंगा तो शुद्ध है ही है, जीवन तो हमारा अमल है ही ऑलरेडी। ये 4 बातें आ जाएं तो भागवत हमारा उद्धार कर सकती है, विमान में हमको बैठा सकती है। विमान माने क्या होता है, जहाज नहीं, विमान माने होता है वी प्लस मान इज इक्वल टू विमान, वी प्लस मान। वी माने विगत हो जाना, विगत, और मान माने घमंड, ईगो।
विमान आता है, वो विमान हम बैठाते हैं, ऐसा नहीं है। विगत मान कथा हमें कर देती है। कथा ढंग से सुनो ठीक से, तो कथा आपको ईगो लेस कर देगी। और ईगो लेस हो जाना ही विमान में बैठने का अर्थ होता है। एक बार इंसान विमान में बैठ पाए तो उसकी परम धाम की यात्रा पूरी हो जाती। ईगो लेस हो जाए, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं ना है, मैं मिट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। यही विमान की सवारी है। धुंधकारी को लेकर विमान चला गया तो गोकर्ण जी ने अपने गांव वालों से कहा, भैया सावन में फिर हम कथा करेंगे। आषाढ़ में वो कथा हुई थी, सावन में फिर करेंगे, अब की तुम सब लोग सुनना ठीक से। इसी तरीके से फिर कथा हुई और सबने बैठ के कथा सुनी, फिर सबका उद्धार हुआ। गोकर्ण जी सबके साथ परमधाम गए। महात्म की कथा, ये दोनों कथाएं सुनाई गई हैं। इसके बाद में एक अध्याय लास्ट में आता है, उसमें कथा सुनने के तमाम नियम बताए गए हैं। में लिखा है कथा सुननी चाहिए व्रत रह करके। कथा सुनी जाए, भागवत कम से कम व्रत रह के सुनी जाए। अब व्रत रह के सुनी जाए लिखा है, क्यों? तमाम व्रत तो रहते हैं हम लोग हैं, हाँ? माताएं बहनें तो बहुत से व्रत रहती हैं। ये व्रत बिना पानी का पति के लिए, हाँ? ये व्रत बिना पानी का पुत्र के लिए, हाँ? रहती है ना, करवा चौथ, प्राणा चौथ, नमाका गणेश चतुर्थी और प्राणा, ये बिना पानी का बेटे के लिए, ये बिना पानी के दुल्हा के लिए, ये बिना पानी के उनके लिए, हाँ? ऐसे एक सप्ताह बिना पानी के, बिना भोजन के, बिना, अरे व्रत माने बिना पानी नहीं होता है। जैसे पति के लिए और पुत्र के लिए तमाम व्रत हम लोग करते हैं, महिलाएं माताएं बहनें करती हैं, ऐसे एक सप्ताह गोविंद के लिए व्रत रह जाएगा, क्या फर्क पड़ता, कोई मर थोड़ा जाएगा यार, आलू आलू खाते रहो। लेकिन भागवत है, जिसको नियम से सुननी है और पूरा फल पाना है, तो भागवत कहती है जरा व्रत रह के सुनी जाए। अगर व्रत न रह पाओ तो कम से कम भोजन करो, जिससे आपको बदहजमी ना हो, बैठना पड़ेगा तो गैस न बन जाए। आजकल तो कथाएं भी 2 घंटे होती हैं। अब पहले कथाएं होती थी 3-3 मीटिंग, 3-3 समय होती थी। मैंने सुना है अपने बचपन में, भागवत 3 टाइम होती थी, 3 टाइम, सुबह 9 से 12, 1 घंटे का इंट्रोल, उसमें आलू आलू खा लो अपना, 1 घंटे मूंगफली दाना चावल पी लो, 2 से 5 फिर, और 5 बजे थोड़ा उठो और 2 घंटा चावल पी के 7 से 10 फिर। और जो दाल भात ठूसेगा वो 3 बार सुन पे कथा हो। तभी लिखा है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का आहार लेके बैठो तो गैस नहीं बनेगी, नींद कम आएगी, सुनने में मन लगेगा। और ठूसे रहोगे तो फिर कहाँ बैठ पाओगे 9 घंटा 8 घंटा। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ले करके और कथा सुनी जाए तो उसका विशेष फल होता है। तो महात्मा की ये 2 कथाएँ, अब ये 2 कथाएँ आज पूरी सभा पूरी हो गई इसी में। अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे पहला स्कंद शुरू हो जाएगा। फिर तो पहला स्कंद हम लोग कल लेंगे। अब पहला स्कंद पहले अध्याय से भागवत में प्रवेश किया जाएगा। ये तो सब पद्म पुराण चल रहा था, ये भागवत नहीं थी। भागवत तो अब कल से शुरू होगी और कल बढ़िया दिन है सोमवार, और हम लोग सुनेंगे कल पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे। कोशिश करके 5 से आने की चेष्टा किया करें हम लोग, और 5 से पौने 7 तक कथा चलेगी। आज जो हमारे साथ रहे, हमारे लाल साहब और राय साहब तो आगे रहे ही, साथ में रहे हमारे, और जो लाइव कथा में जुड़े रहे, राम अवतार यादव, मनीष मिश्रा, सतीश श्रीवास्तव, अर्चना उपाध्याय, प्रतिभा कुमार, शिल्पा गुप्ता, रामेंद्र मिश्रा, उर्मिला देवी, मोहित धनवान, चंद्रशेखर, रेणु सिंह, जय पांडे, विनोद कृष्णा, सुरेंद्र पांडे, किंग राघव, संजय उपाध्याय, सुषमा सक्सेना, उर्मिला पांडे, शिल्पी धनवान, लोकेश खत्री, अतुल श्रीवास्तव, पतिराम कश्यप, भोजराम पाटिल, शुभम मिश्रा, राम सिंह राजपूत, सिमी महाजन, सुषमा भटनागर, कपिल कश्यप, सुनील कुमार, ब्रजेश मिश्रा, मीना दुबे, अमित बर्मन, गौतम सूरी, आशारानी अग्रवाल, अमेरिका से रोहित मिश्रा, चंचल मिश्रा, ओम प्रकाश पांडे, सत्यवान गुर्जर, गुड़िया पांडे, कृष्ण कुमार कृष्णा और मुरारी जी, ये इतने लोग कथा में आज बाहर से रहे, और सबको मेरी शुभकामनाएं। कल मिलेंगे फिर 5 बजे से और पौने 7 बजे के आसपास तक। तो आइए आज की आरती करें। उसके पहले और आपसे विनती कर लें, यहाँ तो आरती होती ही है, वो लाइव नहीं होती है, लेकिन आप सब भी एक बार आरती कर लिया करो। जहाँ जहाँ जो सुन रहे हैं, भागवत सुनने के बाद एक छोटी सी आरती साथ में रखा करो, और कुछ प्रसाद भी रखा करो साथ में, कुछ मेवा मिष्ठान रखो और अपने आपस में ही बांट दिया करो अपने घरों में। तो मैंने यहाँ तो जो लोग सुन रहे हैं वो तो आरती कर ही रहे हैं, प्रसाद खा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर सुनते हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने घरों में जब सुनो तो प्रसाद रखो, एक आरती की छोटी व्यवस्था रखो, और आरती सुनने के बाद अवश्य किया करो, बिना आरती के फल नहीं मिलता है। तो आइए भगवान का नाम गाएं, फिर आज की आरती करें, प्रसाद लेके तब प्रस्थान करेंगे। सब लोग प्रभु का नाम गाओ।
मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यार मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद हे किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।